लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणाम। राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। अब इसके पहले आगे बढ़े, आपका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? अच्छा, कुछ नहीं है। वेरी नाइस। तो आज मेरे ख्याल से नवमी है, नहीं? नवरात्रि के नवमी है आज। तो काफी लोग अब इस पूजा पाठ में भी व्यस्त हैं। कई लोगों ने लिखा है वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे बिकॉज़ ऑफ दैट। इनफैक्ट सर 10वीं शुरू हो गई आज शाम को। 10वीं शुरू हो गई। ओह, जी, चलो जी। ये बहुत अच्छा। तो हम तो एक बार से एक दिन पीछे रहते हैं ना, तो पीछे लगे हुए हैं। या तो भी नवमी चल रही। चलो 10वीं शुरू हो गई तो विजयादशमी की आप सबको बधाई और स्वागत फिर से। तो चले आज के अपने पाठशाला शुरू करते हैं। और पिछली बार मेरा ख्याल है कि हम करीब काफ़ी आगे तक पहुंच चुके थे। आई थिंक इसी में फटाफट इसको फ्रॉम से करता हूँ इसको, और इसको मैं करना पड़ेगा ना। स्क्रीन शेयर भी हो गया। वेरी गुड। स्टॉप शेयर मीटिंग, इसको करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। सो आई थिंक यहाँ तक आए थे, नहीं? 241 तक ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं? जी ठीक लग रहा है। तो यहाँ तक आए थे। तो ये अब ये बात हो रही है महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के बीच में। तो कैकेयी ने तो अपने ट्रम्प यूज कर लिया कि मुझे आपने 2 वरदान की बात की थी, तो आज मैं मांग रही हूँ। एक वरदान तो है कि भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा है कि राम को 14 वर्ष वनवास भेजा जाए। और हमने बात की थी कि वनवास भी तापस वेश उदासी, तपस्वी के वेश में और उदासी रूप में। और समय चौबे जी ने प्रश्न किया था और बड़ा उत्तम प्रश्न था, उदासी का क्या मतलब। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट लास्ट टाइम। अब तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कई बार हम निर्णय लेते हैं और उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई मैंने ये निर्णय लिया है। तो जो जिस उस निर्णय का जिन लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उसमें वो निर्णय हर किसी को पसंद नहीं आता है। स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर। परिवार में भी होता है कि अभी आप घर में बड़े हैं, आपने निर्णय लिया, तो आपने निर्णय लिया तो आपकी पत्नी को पसंद आए, आपके बच्चों को पसंद आए, या पत्नी ने निर्णय लिया, आपको नहीं पसंद आया, बच्चों को पसंद आए, और 2 को पसंद आए, 1 को ना आए। तो ये उनका अधिकार है कि उस निर्णय पर प्रश्न कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार हमें ये भी नहीं पसंद है कि मैंने निर्णय लिया है, दैट्स इट, नाउ नो फर्दर क्वेश्चनिंग। तो वो भी ठीक नहीं है। तो उस प्रश्न का उत्तर देना भी हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया। और अगर हम उसको समझाएं अच्छी तरह से तो ज्यादातर लोग समझ ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं। सो लोभ है न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जी करत रहूं नृपनीत। तो मैंने निर्णय क्यों लिया है क्योंकि देखो, पहली बात तो ये तो तुमको पता है रानी कि लोभ ही न राम ही राज कर। राज के लिए राम को कोई लोभ नहीं है, ये तो तुम्हें पता है।
एंड दैट के न्यू कि उनको राम को राज के लिए लालायत नहीं है कि मुझे राज्य मिले, और उनको भरत पर बहुत प्रीत है। और ये बहुत शुरू में हम बालकांड में देख चुके हैं कि उनका जन्म हुआ तब से चारों भाइयों में कितना प्रेम है। तो भरत पे बहुत प्रेम है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि राम को भरत से ईर्ष्या है, उसको उनको राजा बनना है, ये बात तो है नहीं। ये तो तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। क्या एडमिट्स दैट कि ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा निर्णय क्यों लिया? ये इसकी दूसरी लाइन नंबर 241 में, मैं बड़े छोटे विचार जीव, मैंने अपने मन में जी में जी की चरण जा। आगे एक बहुत आधी लाइन है भरत की, बहुत ही बड़ी हृदय स्पर्शी पंक्ति है वो, जब तक मैं राम के चरणों के दर्शन नहीं कर लेता तब तक जी की चरण न जाए। जी, मेरे जी में जो जलन हो रही है, जो अग्नि मेरे हृदय के अंदर है, वो जब तक मैं राम के चरणों के दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं जाएगी। ये वो इट्स अ वेरी इमोशनल हाफ लाइन, जी की चरण न जाए। तो मैंने भी अपने मन में विचार किया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे रिटायर होना चाहिए, तो अब मुझे किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये नृप नीति, मैंने नीति का प्रयोग किया। जो राजा की नीति होती है, राजा को क्या करना चाहिए, और नीति यही है कि जो बड़े और छोटे में बड़े को राजा बनाया जाता है। और यहाँ तो राम सबसे योग्य है, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि वो योग्य है। वन में जाके उसने ताड़का और बड़े दुष्टों का संहार किया, वो भी एक राजा का कर्तव्य, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो वही प्रूव कर चुका है कि वो प्रजा की रक्षा कर सकता है, करने का योग्य है, करने का सक्षम है। उसने अहिल्या का उद्धार किया, तो वो तो आज तक हमारे पुरखों ने भी नहीं किया, ऐसा काम कर चुका है कि किसी पत्थर को नारी बना दे। और उसने शिव जी का धनुष तोड़कर जो वीरता बताई है, तो ऐसा वीर तो कोई है नहीं, इतना विनम्र है, सब उसको प्रेम करते हैं। तो नेचुरली राम ही इसके लिए बड़ा सबसे ज्यादा योग है। और उस नीति को देखते हुए मैंने उसको राजा बना दिया। तो उसने राजा महाराज दशरथ ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है लाइन 241 में। अब ये तो है कि अब किसी को एक्सप्लेनेशन समझ में आए ना आए, या तो समझ में नहीं आता है, या कोई समझना नहीं चाहता है, या कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो सुनेगा ही नहीं, आप कितना भी समझा लो। जो हम लंका कांड में देखेंगे, मूर्ख हृदय न चेत, इवन मंदोदरी कई बार समझाती है रावण को कि भैया तुम इस पंगे में मत पड़ो, इसमें तो तुम्हारा नाश ही होने वाला है। फिर भी चूंकि वो मूर्ख है, उसके हृदय में मूर्ख हृदय न चेत, उसके हृदय में चेतना नहीं जाती है। जो गुरु मिले बिरंच समय, तो वहां तुलसीदास जी कहते हैं अगर बिरंची यानी ब्रह्मा के जैसा भी गुरु मिल जाए, अब ब्रह्मा से बड़ा तो कोई गुरु है नहीं, एक तरफ ब्रह्मा है, दूसरी तरफ सरस्वती माता है। अगर वो कहें पर वो व्यक्ति मूर्ख हो तो उसको चेतना नहीं जागृत होगी। एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, चलो याद आएगा तो बताऊंगा। उसमें भी ऐसा ही कि आप कितना भी समझा लो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति। यहाँ पर कई विद्वान संस्कृत है, प्लीज करेक्ट में। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति। आगे की लाइन याद नहीं रही। जिसके स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, तस्य शास्त्र करोति, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। स्वयं शास्त्र आ जाए उसको शिक्षा देने के लिए, जिसमें स्वयं की सीखने की तमन्ना नहीं है, उसको आप नहीं सिखा सकते। आप में से कोई इसको गूगल कर लें, पूरा श्लोक देखें, बड़ा अच्छा श्लोक है। एंड टेल मी वंस यू फाइंड व्हाट इज दैट श्लोक। गूगल में इतना ही डालोगे यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, तभी आ जाएगा सारा श्लोक। तो यहाँ पर यही हाल है, इस समय कैकेयी की बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि मंत्रा ने जो उस तरह उसको बिल्कुल अपने कहने में ऐसा फांस लिया है कि उसकी प्रज्ञा नष्ट हो गई। उसे 2-3 महीने से खांसी बिल्कुल ठीक थी, अब फिर जरा उसका प्रकोप पड़ रहा है। ये श्लोक कुछ इस तरह से है सर, यहाँ पर यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम
करिष्यति। हाँ आलोचनाभ्याम विनश्यत् दर्पणम करोति, कि जो आंख का अंधा है उसके सामने अपने दर्पण रख लो तब भी वो नहीं देख पाएगा, तो कितना भी प्रयास कर लो। तो जो तो प्रज्ञाहीन को एक अंधे व्यक्ति से उन्होंने उस श्लोक में कहा, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। मेरे खुराफाती दिमाग में इस तरह की कई बातें चलती रहती हैं। तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, कभी भगवान प्रेरणा दे और साथी मिलने, कि हमारे लिटरेचर में, साहित्य में बड़े बड़े हजारों लाखों श्लोक हैं कि नहीं? तो उसमें से आई वांट टू पिक अप मोती, ऐसे श्लोक जिनका डायरेक्ट जीवन में एप्लीकेशन हो, डायरेक्टली जीवन में दे कैन बी अप्लाइड। उसमें ये आई विल पिक अप दिस इज वन ऑफ द श्लोक्स। ये स्वयं की प्रज्ञा बहुत होना जरूरी है। सर ये श्लोक कहाँ से है सर? ये सोर्स नहीं पता नहीं, आपको है सोर्स दिखाई दिया विनय जी इसमें कहीं? ये तो हाई स्कूल में पढ़ते थे तब का मुझे श्लोक याद है कि मैं 2 साल आई हैड फॉर्चुनेट टू हैव संस्कृत एज वन ऑफ माय लैंग्वेजेस। तो वह तब बड़ा बुरा लगता था कि क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। पर आज मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि 2 साल संस्कृत पढ़ी तो थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल महामूर्ख रहते हैं। अब सिर्फ मूर्ख हैं तब महामूर्ख। तो आई स्ट्रांगली बिलीव that government of India should mandate 2 years of Sanskrit at all levels in high school. मेरा क्यों वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि क्या फालतू का आपको। ये चाणक्य नीति का है सर ये श्लोक, चाणक्य नीति का। तो जितने भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में कितने सारे ग्रंथ हैं। कोई रेफरेंस है क्या? कौन सा श्लोक है, नंबर? ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 10/9। थैंक यू। तो चाणक्य का तो पूरा नीति शास्त्री है। थैंक्स टू गूगल, आई डोंट नो, मैंने गूगल देख के बोला। हाँ, so this can be all verified. So sometime you know, अभी ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वही हमारे बहुत धीमी गति से चल रहे हैं बैलगाड़ी की तरह। But someday I have a desire कि we have a compilation of श्लोक जो हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं, जिनका बिल्कुल जीवन में एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन है। You can just put it into application right away. So maybe someday I have enough volunteers who will come forward and we make a team and work on this. Sir, I'll volunteer already. आपके पास कहाँ समय है राजेश जी? We need some people with time. सर तब भी कोशिश करेंगे सर, हम आपकी इस अच्छी सोच को पूरा करें। We need a team who can really spend time to सर वो तो research and find श्लोक and find actual source जो reliable है कि नहीं। आजकल तो गूगल व्हाट्सएप पे लोग बाग फटाफट आलतू फालतू के श्लोक डाल देते हैं और कह देते हैं कि वहां से है, बिल्कुल टोटली गॉसिप यू नो। तो वो कह देते हैं कि चाणक्य शास्त्र से, तो हम मिल भी कहाँ भी चाणक्य शास्त्र ठीक हो सकता है उन्होंने अपने बना लिया, इस तरह के so totally useless things are there on things. So someday we'll do, but thank you Rajesh ji for interest. So if you find some like-minded 7-8 लोग मिले, we form a team and work on this project. क्योंकि अब लाखों लोग श्लोक को तुम पढ़ नहीं सकते, यू नो, ये हकीकत है, राइट? दिस रियलिटी ऑफ इट, यू नो. सो वी हैव जस्ट वेरी केयरफुली सिलेक्टेड श्लोक जो जिनका हम संकलन कर रहे हैं, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करें, मेक्स सिंपल एंड यू नो पुट इट इन ई बुक और समथिंग, देन पीपल हैव एक्सेस टू। वही मोती चुनने वाली बात है। रामायण के मोती तो हमारे साहित्य के मोती, साहित्य श्लोक मोती। So, you know, all of you give some thoughts to that, or with enough interest and in time and energy that we can launch this thing. Okay. कहाँ थे ना? कहो स्वभाव न चलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। कि मैं तो अब वो तो ना कई जी तो बिल्कुल शांत बैठी हुई, शांत है नहीं। कई बार शांत होना भी बड़ा खास करके हमारी जब ये इससे पत्नियां शांत होती हैं तो बड़ा डर लगने लगता है।
ज्यादा बोलो तब भी मुसीबत, और शांत हो तो और भी ज्यादा मुसीबत। पता नहीं इस शांति के पीछे कितनी बड़ी अग्नि ज्वाला है। तो हम समझाते हैं कहो स्वभाव न छल मन माए, कि मेरा तुम्हें तो पता है। अब देखिए ना, आप कोई भी यहाँ पे शब्द ऐसा नहीं है जो हमसे अनजान। सो आई एम नॉट रिटर्न एनीथिंग। सो धीमे धीमे आई थिंक वी आर लर्निंग द वोकैबुलरी ऑफ रामायण आल्सो, एटलीस्ट आई एम लर्निंग। तो शुरू से में इतनी दिक्कत होती थी, घर चौपाई में तो इन शब्द का पता नहीं पड़ता था। अब धीमे धीमे वो डिसअपीयर हो रहा है। कहो स्वभाव न छल मन माही, कि मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मेरे अंदर तो कोई छल कपट है नहीं, एंड यू ऑलरेडी नो इट। जीवन मोर राम बन नहीं, और ये भी तुम्हें पता है कि मेरे राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। अगर राम नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, दैट आल्सो यू नो। सो एक तरह से इनडायरेक्टली ये भी मैसेज देते हैं कि अगर ये राम चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा, और तो विधवा हो ही जाएगी। सो मांग मात अब ही दो, तो अभी भी वो के जी कुछ नहीं कह रही। तो अब इससे ज्यादा आदमी क्या कह सकता है? अब तो चाहे तो मैं अपना माथा तेरे सर पे देने को तैयार, अपना प्राण देने को तैयार, तो मेरा मस्तक मांग ले। राम बेरह जन्म मार से मोही, पर राम के बेरह में मुझे मत मार। वो पीड़ा मुझे सहन नहीं होगी। अभी 1 सेकंड में मैं तलवार से अपना सर काट के दे देता हूँ, वो तो 1 सेकंड का काम है, पर पीड़ा में तो इस तरह से मेरे प्राण तुम मत ले। तो इससे ज्यादा दीनता का भाव है ना। ये कितना मौसम दीन न दीन है प्रभु तुम समान रघुबीर, ऐसे विचार रघुवंश बहुत जो अंत में, रामायण के अंत में तुलसीदास का दुआ है, बड़ा ही हृदय स्पर्शी दुआ है। सो राम बेरा जन जान से मोह, मुझे राम के बेरे में मेरे प्राण मरते, कम से कम इतना ज्यादा टॉर्चर मत कर। राम राम मेरा टिपिकल भुआलू, जनु बिन पंख बेहंग विहालू। अपनी सारी वेदना सुना दी, यहाँ तक सुना दी कि मेरे प्राण चले जाएंगे, उससे ज्यादा आदमी क्या कर सकता है। तो राम राम मेरा टिपिकल विहालू, तो बड़े व्याकुल है, पिकल है, व्याकुल है। भुआलू, भुआलू वही भूपति, तो राजा हैं, बड़े ही व्याकुल हो गए। और कैसे व्याकुल हैं, उसकी अगेन उपमा जन बिन पंख विहंग विहालू। विहंग जो विहंग जो आसमान में गतिमान है, यानी पक्षी। सो बिनु पंख, बिना पंख का पक्षी हो, आसमान में पक्षी उड़ रहा हो और सडनली उसके पंख काट दिए जाए तो उसका क्या हाल होगा। और आगे हम देखते हैं रावण ने जटायु को वही हाल किया। जब जटायु रावण से युद्ध करना है अरण्यकांड में, तो उसके अभी इससे कैसे पैसे चढ़ाओ, तो इसके पंख ही काट दो। पक्षी के पंख कट गए थे फिर तो वो कुछ भी करने को असमर्थ है। तो उसके हाथ पंख काट दिए हों जैसे पक्षी का, फिर तो वो कुछ करने के लिए भुआलू का शाब्दिक अर्थ क्या है सर? भुआलू जो भूआलू है, वो है राजा। भू यानी पृथ्वी, राइट, पृथ्वी का पालक। अच्छा सर, ओके। सो जन बिन पंख विहंग विहालू, विहालू विहालू विहाल। सो भूआलू वो भूवाल है, भूवाल वो भूपाल है। तो इस तरह से शब्दों का थोड़ा सा तुलसीदास जी अब बनाने के लिए, अब छंद बनाना है ना, चौपाई बनानी है, तो वहां पे 16 मंत्र चाहिए। तो राम राम रट पिकल भूवाल, तो चौपाई नहीं बनती है, तो भूआलू बड़ा देर कर दिया। सो दिस इज हाउ कभी छंद में कभी कविता लिखता है वो बड़ा मुश्किल काम है। आजकल 90% कविताएं बिना छंद मुक्त होती है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता वो सरल काम है, पर बस आप थोड़ा क्या में आप ज्यादा समझ लीजिए, क्योंकि उसमें तो छंद मुक्त है। आप 2 शब्द इधर लिख दिए, 2 शब्द उधर लिख दिए, हमें उसमें अच्छी कविता बनती है। राजेश जी आप कोई भी कविता लिखते हैं, आपको तो बताइए, पर जब छंद युक्त कविता करेंगे तो फिर 16 चौपाई चाहिए आपको। तो तुलसीदास जी भी कई बार इसमें चूक गए, या तो हो सकता है प्रिंटेड एडिशन हो, कई बार कई सुंदरकांड कई चौपाइयां हैं जहाँ 16 चौपाई नहीं है, कहीं 15 है, कहीं 17 है। तो there could be printing errors in subsequent prints। तो जो ओरिजिनल रामचरितमानस है वो तो किसी ने देखी नहीं। लोग क्लेम करते हैं, हमने सुना है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर में है, बट आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। सो वो अगेन वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। और वो भी है, वो भी ओरिजिनल है कि नहीं, किसको पता। कोई भी कह सकता है ओरिजिनल है, हाउ डू वी नो दैट। अरे अब 200 साल पहले किसी ने वो लिख दी और रख दी हो गया ओरिजिनल लिखी है, हमें क्या पता कि वो तुलसीदास जी ने लिखी है या किसी और ने लिखी। सो ये उनकी अब सिचुएशन है कि बड़े व्याकुल हैं, बेहाल हैं। अब क्या होगा। गए सुमंत्र तब राव रमाए, तब उन्होंने संदेशा भेजा सुमंत्र के पास, जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े मंत्री हैं। क्या पाके जब पता लगा वहां
क्योंकि सुबह का समय हो गया और राजा जगे नहीं है। दैट वाज वेरी अनयूजुअल थिंग। अब वो सब चौपाइयां हमने स्किप कर दी कि राजा इतने प्रातः तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के प्राणायाम करने लग जाते हैं रामदेव के, ये क्या चक्कर है। तो लोगों को लगा राजा अब तक नहीं आए हैं और अभी अपने महल में भी नहीं है। अभी के महल में उतना लेट हो गया, उनको कुछ कोरोना तो नहीं हो गया या कोई आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे, चिकनगुनिया भारत में चल रहा है, चिकनगुनिया तो नहीं हो गया, क्या हो गया। अब किसी की जाने की हिम्मत तो है नहीं, तो अब जो उनके चीफ मिनिस्टर समुद्र है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर जो भी हो उनके। तो सुबह होने पर तब सुमंत तब राव माही देख भयावन जात डराए। तो उन्होंने कहा मैं जाके देखता हूँ, पर उनसे जाया नहीं जा रहा, पर जाना भी पड़ेगा। और वहाँ नेचुरली आप सोच ही सकते हैं कि क्या क्या माहौल वहाँ रहा होगा, बड़ा डरावना माहौल है। पर वो राजमहल में तो जाना ही पड़ेगा, पर डर भी लग रहा है। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी। सचिव यानी सब यहाँ सचिव, तो जो सचिव है मंत्री हैं बड़े डरे हुए हैं, सभीत हैं, सकई नहीं पूछी, डर के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा है। वहाँ नेचुरली जब आदमी को डर लगता है तो आवाज नहीं निकलती। बोली अशुभ भरी शुभ छूची। तब बोली, कौन बोली? कैकेयी बोली, कैकेयी जी बोली, हमें कहना चाहिए। बोली अशुभ, अशुभ भरे, अशुभ से भरी। जो उनके उस समय तो उनकी नेगेटिविटी, उनकी मानसिक स्थिति नेगेटिविटी है। अशुभ भरी शुभ छूची, और शुभ से और शुभ उसमें नहीं है। छूची हमारे बड़ा छूछा व्यवहार है इसका, है ना, बड़ा छिछोरा आदमी है। तो छूछे का शब्द है रिक्त, वॉइड, एम्प्टी, सूना, रिक्त, बिना सार के। सो बिना शुभ वाली यानी अशुभ से भरी और बिना शुभ वाली। बोली अशुभ भरी शुभ छूची। अब के जी उनसे समुद्री से बात करते हैं। परे न राजे नींद निस हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किया कहे न मरम महेश। कि परे न राजे नींद निसी, निसी रात्रि, हम देख निशाचर हम जानते हैं उसको, और नींद, वो नींद को नींद लिखा हुआ है। तो ये परे न राजे नींद, ये राजा को नींद नहीं आई है। ये तो जानो जगदीश। अब ये तो राम जी जाना है, जगदीश ही जाना है, परमात्मा ही जाना है कि इनको नींद क्यों नहीं आई। अब ये बता नहीं रही है वो कि क्यों नींद नहीं आई, मैंने क्या कांड किया। परे ने राजा नींद हेतु जानो जगदीश। जगदीश परमात्मा को पता है कि नींद क्यों नहीं आई। राम राम रट भोर किए, और भोर यानी सुबह, ये हम पहले भी देख चुके हैं। राम राम रट भोर किए, राम राम करते रहे सारी रात। कहे न मरम, अब क्यों करते रहे ये नहीं बताया। कहे न मरम, वो केवट कहता है ना राम जी को, मैं तुम्हारा मरम नहीं जानता। मरम नहीं, और मरम शब्द कई बार है ना, कि उसमें अपने नाम ब्रह्मानस के प्रिय शब्द पे चर्चा की थी, तो आई डोंट नो किसी ने मरम शब्द लिया था। वेरी 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 नाइस वर्ड टू टॉक अबाउट। तो कहीं न मरम, आप मरम नहीं बता रहे कि क्यों ये इतने उदास हैं, क्यों इनको नींद नहीं आ रही, क्यों राम राम कर रहे हैं। महीस यानी राजा, जो ये राजा है, ये राज को सारी रात नींद नहीं आई। अब राम परमात्मा यानी क्यों नहीं आई, और राम राम करते रहे सारी रात, पता नहीं क्यों करते। नाउ शी इज, वो भी अपना स्लो, वो होती है ना टाइम कैप्सूल रिलीज। आजकल ऐसी दवाएं आती हैं टाइम कैप्सूल रिलीज। आप उसको कैप्सूल को लो तो उसमें से थोड़ा पोर्शन अब निकलेगा, थोड़ा पोर्शन 6 घंटे बाद निकलेगा। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। तो ये भी कई को भी, ये कई नहीं सिखाया हुआ ये सब फार्मासिस्ट को कि टाइम कैप्सूल रिलीज बनाओ। ऐसा नहीं कि एक गोली लेते ही एकदम सारी दवाई निकल जाए। सो टाइम कैप्सूल रिलीज है कि अभी तो धीमे धीमे बताया कि इनको नींद नहीं आई सारी रात और राम राम करते रहे। तो ये आइडिया तो दे दिया है कि कुछ राम 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 का चक्कर है इसमें, पर पूरी बात अभी नहीं बता रहे वो ये क्या हुआ। हाँ, तो ये पिछले बार साहब पिछले, so this is where we stopped last time, or should have stopped last time. So इसमें है कोई चर्चा का विषय, कोई प्रश्न, any comment? Nobody? Oh, yeah, this should be nice. सर एक छोटी सी बात। हाँ कही प्लीज। ये तो बिल्कुल क्लियर था कि वो माँ सरस्वती की कृपा से जो है वो मंथरा की बुद्धि फिर गई और फिर उन्होंने कैकेयी जी के मस्तिष्क पे असर कर दिया। लेकिन मतलब ये जनरल मेरे मन में बात आती, कभी कभी जब आदमी इतना ज्यादा स्टिफ हो जाता है तो ऐसे लोगों की बात, जिनकी बात वो सहज भाव से वैसे भी समझ जाता है, हमेशा उनके साथ रहा है,
उनके लिए वो इतना जड़ कैसे हो जाता है, मतलब वो एक बड़ा कभी कभी बिल्कुल जैसे होता है कि वो रानी कैकेयी वैसे तो राजा दशरथ की पूजा करती थी, उनके रक्षा के लिए उन्होंने अपना हाथ रथ के पहिए में डाल दिया, और दूसरी तरफ जो है वो इस बात के लिए जड़ हो गई। तो मतलब वो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना स्टिफ जो है वो, मतलब सरस्वती जी का जो है बुद्धि फेरने वाली बात वो तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अदरवाइज अगर वैसे जिस प्रैक्टिकल टर्म्स में ऐसे ही देखा जाए तो वो Any? मतलब कभी कभी थोड़ा समझ नहीं आता है हाउ इट हैपेंस। हाँ, anybody like to मैं कह सकता हूँ इस पर क्या? हाँ, कहिए। तुलसीदास जी ने बहुत चीजों को निकाल दिया है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में है और अध्यात्म रामायण में है कि कैकेयी की गलती नहीं थी इसमें तो हैंडल नहीं किया दशरथ जी ने प्रॉपरली। उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि कैकेयी का बेटा ही राजा बनेगा, वो तो सब रामायणों में है, यहाँ नहीं है। और उसने कह दिया था कि मैं राम को ही राजा दूंगी, राज दे उस पर मत करो, कैकेयी ने बोल दिया था। इसीलिए उसने उसकी चर्चा नहीं की, अपने 2 वरदान दिया की मांग की। तो और जब राज हो रहा था तो सबको बुलाया, सब राजाओं को आमंत्रण गया था, और कैकेयी नरेश को उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, जैसा कि हमारे गुरुजी बाला साहब बार बार बोल रहे थे वाल्मीकि रामायण में कि सबों को बुलाया, उसको ही छोड़ दिया, और कैकेयी को खबर नहीं किया कि ये करने वाले। उसको मंथरा ने किसी दासी से पूछ करके बताया। तो ये उनकी गलती हुई, मैनेजमेंट फेलियर। जो भी स्टेक होल्डर है सबको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन में, तो अपोज करेगा वो। वेरी नाइस, थैंक यू। इसका दूसरा एक पक्ष और भी है जो कि आई थिंक जैसा मानते हैं कि सरस्वती जी ने उनकी मंत्रा की बुद्धि फेरी और बाद में कैकेयी को भी उनको भी वश में कर लिया। तो ये जो कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भगवान का अवतार हुआ था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको वन में तो जाना ही था, उनको रावण से युद्ध लड़ना ही था, रावण को परास्त करना था, मारना था, और उसके लिए कैकेयी ने एक तरह से सारा अपयश अपने सिर पे लिया। तो लेकिन ये निश्चित बात है कि रामचरितमानस में कैकेयी को पूरी तरह से नेगेटिव चरित्र दिखाया है, लेकिन जैसे कि एक आई थिंक कन्नड़ा की रामायण का बीच में एक बार एक महिला ने जो दिखाया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उसमें उन्होंने कैकेयी और मंथरा दोनों को ही राम के प्रति बहुत ही स्नेह और प्यार दिखाया, लेकिन बाद में कुछ इस तरह के हालात हुए, और मेन रूप से मानता हूं कि शायद ये विधि को आगे बढ़ाने के लिए, जो लिखा हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए कैकेयी ने ये सारा अपयश अपने ऊपर लिया है। बाकी वरना उनका जो चरित्र था वो उत्तम चरित्र था। ये इस संदर्भ में ना मलिक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने बच्चे कमेंट कर रविंद्र जी, इतनी सारी रामायण है और सब में अपना जी हर व्यक्ति ने अपने अपने मति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने भावना के अनुसार लिखा है, विच इज वेरी नेचुरल। अगर वही डुप्लीकेट करना हो तो लिखने की क्या जरूरत है, फिर तो वैसे ही प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो दैट्स वन थिंग। तो इस संदर्भ में एक कथा वो भी हमने हमारे पिताजी से सुनी थी, क्योंकि जितने भी मैं ये बारे में सुना हुआ मैं मानता हूँ, मेरा करीब सब कुछ जो भी मैं यहाँ कहता हूँ वो मैंने पिताजी से सुना हुआ। तो एक वो अरे उन्होंने कहाँ से इंटरेस्टिंग ये कहानी सुनी, वो मुझे नहीं पता उसका सोर्स। तो वो कहानी इस तरह से है कि एक बार जब ये बच्चे थे चारों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो महल के आंगन में, महल के बाहर खेलते रहते थे। बच्चे तो खेलते ही हैं, स्वाभाविक है। तो लंच का समय हुआ तो वहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना वाना लग गया, महाराजा दशरथ आ गए भोजन के लिए, तो वो अपने बेटों के साथ भोजन करते थे। तो उन्होंने कहा कि आज ये बच्चे कहाँ हैं? तो मतलब देखते हैं पता नहीं क्यों नहीं आए। तो देखा है कि वो तो बच्चे बाल खेल रहे हैं। तो बोले बाहर खेल रहे हैं। तो बोले उनको बुलवाओ तो फिर खाए भोजन करते हैं। तो दास दासियों को भेजा वहाँ। तो बच्चे ही हैं, बच्चों ने दास दासियों को भगा दिया। उनको बड़ा मजा आ रहा था खेलने में।
तो बोला हमें ही जाना पड़ेगा। तो सुमित्रा जी कहीं गई बुलाने उनको, चलो हमें रानी ही जाती है। सुमित्रा जी कहीं समझाया बुझाया तो उनके साथ चारों में से एक आध बच्चा आ गया, शत्रुघ्न आ गया। अब ये मैं अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च लगा के बोल रहा हूँ आपको कहानी। उसके बाद में कौशल्य जी की घर में जाती हूँ। तो कौशल्य गई, उन्होंने कहा बाकी जो बच्चे से 2-3 लड़के, उनको कहा चलो भाई डैडी बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे और खाने का टाइम हुआ, बढ़िया बढ़िया खीर बनाई है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, चारों तरह के नाना तरह के भोजन है। तो लक्ष्मण और भरत तो मान गया, राम अकड़ गए, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा आज खेलने, आज तो मेरे को यहाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत समझा नहीं है। ठीक है, वो लक्ष्मण और भरत को ले गई। बोला तो पता नहीं राम को क्या हुआ, बड़ा अक्खड़ हो गया, आया ही नहीं, मैंने बहुत समझाया। तब कैकेयी बोली मैं जाती हूँ। तो कौशल्या को जरा हंसी आ गई, तो मैं बुलाने गई, मैं उसकी माँ हूँ और मेरी बात नहीं मैं मानी और तेरी बात क्या मानी। हालांकि उन्हें कहा नहीं सज्जनता में, पर मन में तो ये भाव आ गया। और नहीं, इस नेचुरल भाव है ना, आप होते मैं होता तो हमारे मन में भी ये भाव आता है। तो मेरी हर बात मानता है, मेरा प्रिय बेटा है, और मैंने सुझाया नहीं आया और ये बात क्यों मानेगा। तो बोला अच्छा चल तू भी चली जा, तू भी ट्राई कर ले, पर वो आने वाला नहीं है। अब कैकेयी बोले अब मैं लेके आऊंगी उसको। कैकेयी गई वहां, तो बोले राम चलो भोजन का टाइम हो गया, डैडी बैठे हैं, तुम्हारे तीनों भाई बैठे हैं, सबको भूख लगी है। तो बोले नहीं मैं मम्मी मैं तो नहीं आ रहा, मेरे पे बहुत मजा आ रहा है। बोले मेरी इज्जत का सवाल है, तेरी तेरी मम्मी ने मेरे को टॉन्ट मारा है कि तू क्या लेके आएगी, जब मैं ही नहीं लेके आई तो तू करेगी। अब तू नहीं चलेगा तो मेरे लिए तो मेरी तो बड़ी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो राम ने कहा कि मैं चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। ये बड़ा नेगोशिएशन स्किल्स सीखिए ना इनसे। अब हम लोग बड़े बड़े नेगोशिएशन के कोर्स पढ़ाते हैं, लाखों रुपए फीस देते हैं प्रोग्राम अटेंड करने की मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एंड इनसे हमारी दाल रोटी निकलती है। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए ये सब बातें। तो अब कैकेयी को तो ले जाना था किसी तरह से, वैसे तो आ नहीं रहे थे। तो बोले अच्छा भाई बता तेरी क्या, पहले मुझे वरदान दो। ये वरदान देने वाली उन्होंने कैकेयी से सीखा हुआ है, आपने भी तो वरदान लिया था, मुझे वरदान दो, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ और बोलूँ नहीं तो मैं नहीं करूँगी। बोले अच्छा दिया वरदान। तो बोले मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ मम्मी, पर एक बात, अब कुछ दिनों बाद हम बड़े हो जाएंगे तो राज सिंहासन में बैठने की बारी आएगी, तो पता है आपको तो महाराज तो मुझे राजा बनाएंगे। उस समय तुम्हारे पास जो 2 वरदान है उनका प्रयोग करना, और उसमें से एक वरदान ये मांगना कि मुझे वनवास मिले। तो कैकेयी को तो बड़ा झटका लगा कि ये क्या वरदान मांगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी। बोले तुमने वरदान दिया है प्राण जाए पर वचन न जाए। बोला ऐसा क्यों चाहते हो। बोले मेरे यहाँ जन्म इसलिए नहीं लिया कि मैं राजा बन के बैठ के राज करूं, मेरे जन्म का हेतु अलग है, और हेतु को सफल करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये तभी सफल होगा जब मैं वनवास जाऊंगा और वहां पे मैं अलग लीला करूंगा, और तभी रावण से शत्रुता होगी और तब मैं रावण को वध करूंगा। तो कहती है तो तुमने मैं इतना कठोर वरदान मुझसे मांगा है कि जिसको करना बहुत मुश्किल है। चलो अब दिया तो दिया, यही करूंगी। तो ये हमको पिताजी कहानी सुनाया करते थे कि जब समय आया राजा को उनको राजा बनाने का, तो कैकेयी ने अपना जो वरदान दिया था उसको फलीभूत करने के लिए ये अपने वरदान मांगे। नाउ यू कैन से इसका क्या सोर्स है। मेरे पास कोई सोर्स नहीं, मेरे पास मेरा सोर्स मेरे पिताजी है। वो तब यहाँ है नहीं इस पृथ्वी पर, और होते तब भी वो भी कहते कि भैया मैंने भी कहीं से सुना हुआ है। उन्होंने कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने बड़ा कोई ग्रंथों का पाठ नहीं किया था। रामचरितमानस पढ़ते थे, प्रेम से आंसू बहाते थे। तो इस पर मैंने कोई कविता भी एक बार लिखी थी, पर कविता पढ़ने का समय नहीं है। तो कैकेयी का पात्र को हम देखें तो अगर वो कैकेयी ये वरदान नहीं मांगती तो ये रामायण नहीं लिखी जाती। राम राजा बन जाते, राज करते 10-20 हजार, उसके बाद वो रिटायर हो जाते, उनके बच्चे राजा बनते। तो ऐसे तो हजारों सैकड़ों राजा आए और चले गए। तो उनके भी बहुत पूर्वज हुए और बहुत उनके बहुत बाद में बच्चे हुए, पूरी लीनियज है उनके सबके। कोई कहानी अब 1-2 हरिश्चंद्र के ऊपर चलो कुछ कहानियां लिखी गई हैं, इतने सारे राजा हुए उनके नाम लिए जाते हैं। हम कहते रघुवंशी, रघुवंश, अब रघु बहुत बड़े राजा थे, अब उन्होंने क्या किया उस पर हमें तो कुछ नहीं पता, राइट। वी डोंट नो एनीथिंग। नाम सारा कुल का नाम है रघुकुल पे, तो कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ, पर वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। तो हम किस कहानी को माने किस कहानी को ना माने,
that's really, I think it's just up to us. There's nothing like a right, nothing like a wrong. So हाँ, ये प्रश्न सही होता है कि उन्होंने सारी घोषणा कर दी पर रानियों तक को पता नहीं था कि ये डिसीजन हो रहा है. So this is a management failure. I agree with that, Malik ji. If you look at that perspective, that at least सारी दुनिया में घोषणा करने के पहले कम से कम रानी को तो बताना चाहिए, right? चलो गुरु को पूछ लिया, मंत्री को पूछ लिया, वहां तक भी हम समझ सकते हैं. But when that decision was made by in internal cabinet ministry कि उनको बनाना है, तो कम से कम रानियों को तो बताना चाहिए था, पर वो उन्होंने नहीं बताया और सब जगह घोषणा कर दी. और रानी को दासी से पता चलता है, दासी को प्रजा से पता चलता है. So that does seem little fishy and management failure. So I think that we have to accept. And maybe he was not a very good manager, right? Right? He was just a राजा और हो सकता है उनमें वो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं. Take a very good question. चल आगे बढ़े. अब उसी का कंटिन्यूएशन. आनो राम ही बेग बुलाई, समाचार तो पूछूं आई, करुणा में वृद्ध राम सिखाओ, प्रथम दीख दुख सुना न खाओ. सो राम सुमंत्र, तुम आए हो, अब तुम देख रहे हो यहाँ क्या सिचुएशन है. ये राम राम खाली राम 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 कर रहे हैं और इन्होंने कुछ किया नहीं. तो ये राम को ही बुलाओ तो पता चले क्या हो रहा है यहाँ पर. सो आनो राम बेग पहले युक्त कहें, और वेग तो वेग से आता है, वेग तो हिंदी का शब्द हम जानते हैं. तो जल्दी से राम को बुलाओ, समाचार तब पूछे हुआ आई. तब आके समाचार पूछते हैं. अभी क्या पूछना, अभी कुछ बोलेंगे नहीं, राम 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 करते रहेंगे. दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न खाओ. अब राम जी के पास समुद्र जी कहे कि भाई आपको तो डैडी जी बुला रहे हैं. तो बोल राम चलो भाई. तो राम जी का तो स्वभाव है वैसे ही करुणा में है, करुणा निधान, मृदु बड़ा कोमल स्वभाव है. तो जब उनको ये समाचार मिले कि डैडी बड़े आज अभी तक जगे नहीं है और सारी रात सोए नहीं है, तो उनको नेचुरली बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्या चक्कर है आज. प्रथम दीख दुख, उन्होंने पहली बार दुख को देखा है. अपने जीवन में कभी कोई दुख उन्होंने नहीं देखा, दुख महसूस नहीं किया, पर प्रथम दीख दुख, फर्स्ट टाइम उनको ये दुख की भावना हुई. सुना न खाओ, क्योंकि ऐसा दुख उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, देखने की तो बात नहीं. हम गौतम बुद्ध की कहानी जब सुनते हैं ना, गौतम बुद्ध जब उनको बड़ा ही एकदम सिक्लूडेड रखा था और उनका विवाह कर दिया कि इसको पता नहीं लगना चाहिए कि दुनिया में कोई दुख भी है. तो वो एक दिन निकल गए और देखा वहां पे तो बड़ा ही दुखी है. तो उन्होंने फिर अपना सारा संसार ही छोड़ दिया, और उससे वो एक सिद्धार्थ से गौतम बने. तो तभी उनको पहली बार दुख का एहसास हुआ कि इस पृथ्वी लोक पे ऐसे भी दुख है. तो ये पृथ्वी पे पहली बार राम को एहसास होता है कि हाँ, दुख भी कुछ चीज है. तो प्रथम दीख दुख, पहली बार उन्होंने दुख देखा जो पहले कभी सुना भी नहीं था. मोह का मात तात दुख कारण, करे जतन जहीं होई निवारण. तो अब कैकेयी के पास पहुंच के माता से कहते हैं, मोह कहो माथे, माता मुझे कहो ना क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या टेंशन हो रहा है यहाँ पे इतना. मोह कहो मात, मुझे कहिए आप, तात दुख कारण, तात के दुख का कारण क्या है मुझे बताइए. करे जतन जहीं होई निवारण, फिर ऐसा जतन करते हैं, यत्न करते हैं जिससे इनका दुख का निवारण हो. लेट्स फाइंड ए सोल्यूशन, राइट. दिस इज अ सोल्यूशन अप्रोच, राइट. लेट्स फाइंड ए सोल्यूशन. पर सोल्यूशन तो तब आएगा ना जब उसका डायग्नोसिस हो, राइट. So we all know this is all basic problem solving technique. How do you solve a problem unless you know the problem first? पहले तो ये पता तो होगा प्रॉब्लम क्या है. अब यहाँ ये जो शब्द तात है, I want to talk a little bit about it. ये तात शब्द as is 177 times and इसके variations ताता is 21. So this is used एक तो of course directly for पिता, पिता है तात, ये पिता. और ये किसी भी स्नेही के लिए भी प्रयोग है, भाई के लिए, मित्र के लिए, किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है. सो तात आप अपने पुत्र के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं. आप पुत्र भी आपका स्नेही, उसको भी आप तात कह सकते हैं. पुत्र आपको भी तात कह सकता है, भाई को तात कह सकता है, मित्र को तात कह सकता है. सो तात इज अ मच वाइडर मीनिंग. और साउथ इंडिया में खास करके तेलुगु में तो जैसे हमारे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके दादाजी हैं, वो तेलुगु भाषी हैं, तो उनको ताता कहते हैं. So Yadam, Tata is coming today, this weekend. Tata is coming. So Tata is a word for respect, word for love. This is how it is used.
इसका अर्थ सिर्फ पिता ही नहीं है, बट आई वांटेड टू से इसका अर्थ पिता से भी व्यापक शब्द अर्थ है, एटलीस्ट रामचरितमानस। दूसरा है जतन। तो जतन शब्द तो संस्कृत का शब्द यतन है, और यतन को हिंदी में यत्न ही कह देते हैं। तो यत्न करो, प्रयास करो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इनको क्या जो भी कष्ट है, दुख है, उसका कारण आप मुझे बताइए। आपको तो पता है कारण, सारी रात यहाँ सोई नहीं, तो आपको तो पता होना चाहिए कारण क्या है। राम 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 कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग इसके पीछे कारण क्या है। करें जतन, तब उसका हम प्रयास करते हैं इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है। अब रानी कहती है देन कहें मोहि दुई वरदाना। अब जो वो डायरेक्टली रानी कहती हैं राम को, किसी और को नहीं कहती है। सुमंत्र को नहीं कहा, सुमंत्र को कहने से क्या फायदा, पता नहीं सुमंत्र को, और पता नहीं सुमंत्र पता नहीं क्या प्रपंच करे, तो उसके बजाय बेटर से डायरेक्टली। सो हियर आल्सो इज आल्सो अ मैसेज फॉर अस कि से डायरेक्टली टू द पर्सन कंसर्न, राइट। घुमा फिराने की जरूरत क्या है। तो अल्टीमेटली द राम को एग्जीक्यूट करना है जो ऑर्डर है, किसी और को तो करना नहीं है। तो उनसे डायरेक्टली कहो ना, आप इधर उधर कहने से क्या फायदा। देन कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। अब देखिए, वी नो ऑल दिस वर्ड्स। देन कही, इन्होंने मुझे कहा था 2 वरदान देने के लिए, उसका टाइम हो गया थोड़ा, पर मेरे पास है लॉकर में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो जैसे उसने साइन किया हुआ है। देन कहे मोहि दुई वरदाना, 2 वरदान देने के लिए कहा था। मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, जो मुझे सुहाया, जो मुझे अच्छा लगा, वो मैंने इनसे मांग लिया। अभी भी वो कह नहीं रही है कि क्या वरदान है, वो भी अगेन धीमे धीमे टाइम रिलीज कैप्सूल। देर कहो मुझे दो वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे मांग लिया। इसका मतलब ये है कि अब मैं जब कहूंगी तो तुम उसके आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि मुझे वो अच्छे लगे इसलिए मैंने मांगे। तो मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, सब प्रसंग रघुपति ही सुना है। अब यहाँ आधी लाइन में उन्होंने सारी कथा से कह दी कि राम आए, उन्होंने मुझे पता लगा कि वहां पे वनवास, तो मैं राजा बना रहे हैं, और राम यहाँ पर, राजा यहाँ पर आए, और फिर मैंने उनसे ये 2 वरदान मांगे। सारी बात आधी लाइन में, अर्धाली में कह दी। बैठ मनऊ तन धरु निठराए। और किस प्रकार उनकी पोस्चर है कि जैसे उनका शरीर है निष्ठुरता का रूप बन गया। आदमी निष्ठुर हो जाता है ना, उसको कोई असर नहीं करता। कि जो शरीर निष्ठुर होगा तभी आदमी इस तरह की बात कर सकता है। सब बैठे मनऊ तन धरु निठराई, ऐसी बैठी हैं कि जैसे उनका शरीर है निष्ठुरता का रूप है। अब राम जी कैसे रिएक्ट करते हैं, अभी दिस इंपॉर्टेंट लाइन। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विद मोहि सन्मुख आजू। कि राम भरत प्राण प्रिय, भरत तो मुझे प्राणों से प्रिय है, प्राणों से अधिक प्रिय है, वो राजा बनेंगे। इट्स ए वेरी गुड न्यूज, राइट। तो आपने बहुत अच्छी न्यूज बताई आज मुझे। भरत प्राण प्रिय पावन राजू, तो मुझसे मेरे प्राण प्रिय राजा हैं, वो राजा बनेंगे। व्हाट कुड बी बेटर न्यूज। सब विद मोहि सन्मुख आजू। और विधि शब्द का 2 बार प्रयोग है। विधि को हम पहले शब्द को देख चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा वांट टू मेंशन कि इट्स यूज्ड सम 484 टाइम्स, जिसके मल्टीपल मीनिंग्स है, राइट। तो वो श्लेष अलंकार है, यहाँ पे एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। सो विधि सब विध, विधि सब विध, विधि यानी ब्रह्मा पहला विधि, या नियति या डेस्टिनी, सब विध सब प्रकार से, दूसरा विधि प्रकार से। सब ब्रह्मा जी ने या विधाता ने या नियति ने या भाग्य ने हर प्रकार से मेरे आज सन्मुख है, मतलब हर प्रकार से उस तरह से जो मुझे अच्छा लगे। दैट मीन्स जो भी आज जो हो रहा है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये डेस्टिनी ये अच्छा कर रही है। सो सी हाउ इट टेक्स दैट न्यूज़। यहाँ पे एक आई थिंक हम लोगों ने शायद इस एडिशन में वो एक चौपाई नहीं डाली है, कोई उसका रीजन होगा कि जब ये न्यूज़ राम को मिलती है तो राम बड़े उदास होते हैं। ये पहले ये यही है कि कहाँ है मुझे नहीं पता है वो चौपाई कहाँ पर है, क्योंकि ये रघुकुल रीत में निर्मल वंश हमारा है रघुकुल का। इसमें एक ही दोष है कि इस रघुकुल में और कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्मल है, निर्दोष है। एक ही दोष है कि सबसे बड़े बेटे को ऑटोमेटिकली राजा बना दिया जाता है, राइट। वो आप लोग तो पूरी रामायण पढ़ रहे होंगे, आई एम अश्यूमिंग दैट, राइट। तो आपने देखा होगा कि कहीं दिस लाइन समवेयर, अगर आपको किसी को कहीं मिले तो भी आप बताइएगा मुझे। तो रघुवंश में निर्मल वंश है हमारा, और यहाँ पर कोई दोष नहीं है, बट दिस इज अ फॉल्ट इन आवर वंश। See, this is a very powerful statement. To admitting your own fault. कोई अपने कुल में कोई दोष
स्वीकार नहीं करता है, राइट? कोई अब हम आपको कहे कि आपके कुल में दोष है, यू विल नॉट एडमिट इट, आई विल नॉट एडमिट इट। हम थोड़ी बोलेंगे कि हमारे कुल में दोष है, हम कहेंगे हमारे तो परफेक्ट है, हमारे कुल में कोई दोष नहीं है। वो तो मतलब एक व्यक्ति में नहीं, सारे कुल में दोष कह देते हैं, राइट? इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ दशरथ और अज या उनके ऊपर दुष्यंत और जो बड़े बड़े उनके पूर्वज हुए, एक नहीं, सारे में ये दोष है। द एंटायर lineage above me, कि सबसे बड़े बेटे को राजा बना देते हैं। That's one that you should be willing to accept your own fault, right? उनको दोष नजर आता है, publicly he is accepting that. Second, the whole principle of democracy, how much he believed in democracy, right? कि वो कहने का उनका क्या मतलब है कि सबसे बड़े बेटे को राजा बनाने का क्या अर्थ है? आप सबसे योग्य को व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। तो आपके राज्य में 10 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, 5000 लोग हैं, उससे हो सकता है राज्य बड़े छोटे छोटे रहे होंगे, वो जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसको राजा बनाना चाहिए। ये नहीं कि सबसे बड़ा बेटा है उसको आपने राजा बना दिया। So this is the root of democracy that Ram was establishing. You can see in that line. और वो बाद में हम जब उत्तरकांड में पहुंचेंगे, अगेन वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उत्तरकांड में कि अगर मैं राजा बन चुका हूँ, तुम लोगों सबका राजा हूँ, मैं राज सिंहासन में बैठा हूँ, फिर भी मैं कोई भी बात कहूँ जो आपको पसंद नहीं आए तो आप मुझे कहिए, मुझे डांटिए, मुझे समझाइए, मुझे बताइए कि मैंने गलत बात कही है। These were the principles of democracy भगवान श्री राम laid out thousands of years ago. Unfortunately today we are even हमारे देश में, बड़ी भारत देश में, but democracy is a very well established institutions. But last few years I am observing those principles are being compromised. You cannot criticize people. ये तो फटाक से तुमको arrest करके you're put in a jail. There are some laws like that. I don't know what exactly laws. कि आप निंदा नहीं कर सकते प्रधानमंत्री की, या certain things you cannot do. If prime minister is wrong or president is wrong or chief minister is wrong, you should have freedom to express your opinion. That's democracy, right? That democracy, those democratic values are compromised. So that line, we did not see it here, but that's a very important line as the foundation of democracy that was laid out by Bhagwan Shri Ram long time ago. बात की राम के बाद में लव कुश और बाद के भाइयों में क्या हुआ, उसका एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, आई थिंक दैट इज इन आवर बुक और समवेयर आई हैव इट। तो उस पे वी हैड ए स्पीकर, उन्होंने काफी रिसर्च की इस बारे में। तो उन्होंने, राम ने राज्य को 8, सब चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे, तो राज्य को 8 भाग में विभाजित कर दिया और हर बच्चे को हर बेटे को एक हिस्सा दे दिया। दिस इज हाउ ही डिवाइडेड द एंटायर स्टेट ऑफ व्हाटएवर इन देयर control at that time into 8 different states, and all 8 children were given power to rule those states. ये actually implemented, ये जो आदर्श है, जो सब कहने वाला आदर्श नहीं है, उन्होंने वास्तव में उसको implement किया था अपने बाद में। ये नहीं कि अपने बेटे को लव और कुश में जो बड़े कौन थे लव और कुश में, वो भी ट्विंस थे। लव बड़े थे या कुश बड़े थे? Any idea? कुश बड़े थे मेरे ख्याल से। तो कुश को राजा बना देते, जो ट्रेडिशन था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राज्य के 8 हिस्से किए और 8 बेटों को इस तरह का। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट यू कैन सी इन दैट टाइम। सर कहीं पे हमने पढ़ा था लव कुश ट्विंस थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ट्विंस, पर ट्विंस में भी छोटा बड़ा होता है कि नहीं? अच्छा वैसे सर, ओके ओके। हाँ, सो अब ये भरत और नहीं, लक्ष्मण कौन ट्विन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, राइट? हाँ ट्विन थे दोनों। हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो ट्विन्स हैं, राम तो उसमें लक्ष्मण बड़े हैं और लक्ष्मण शत्रुघ्न छोटे। जब हमारी 2 नमासियां हैं, बेटी की 2 बेटियां हैं, वो ट्विन्स हैं, फिर भी छोटी बड़ी हैं, एक दूसरे से 8-10 मिनट बड़ी हैं, पर बड़ी तो है, ये तो बड़ी है। तो हम छोटे को कहते हैं इसको दीदी कहा करो, कहती भी है कभी कभी तो छोटे बड़े तो नहीं। भरत प्राण पे पावे राजू, विधि सब विध मुझ सन्मुख राजू। And he continues, जौन जाऊं बस बन ऐसे काजा, प्रथम गनई मोई मूढ़ समाजा, आयुष पाल जन्म फल पाई, एहं बेगई होई रजाई।
तो महाराज दशरथ ने, पिताजी ने इस तरह का वरदान आपने उनसे मांगा है कि भरत राजा हो। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे लिए तो बड़े आनंद की बात है, मेरे प्राण प्रिय हैं, इससे बढ़िया न्यूज हो ही क्या सकती है। और ऐसे काम के लिए माता की इच्छा है, पिता ने आदेश दिया है, इनडायरेक्ट आदेश दिया, डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट आदेश दिया है, क्योंकि वो उससे बंधे हुए हैं अपने अपने वरदान से। तो ऐसे काज के लिए मैं अगर वन को नहीं जाता हूँ तो लोग बाग तो मुझे मूर्ख ही कहेंगे। प्रथम का नहीं, वही मूढ़ समाज है। मूर्खों की जब गिनती होगी तो टॉप पे मेरा नंबर आएगा, तो मैं मूर्ख नहीं माना जाता है। तो इस तरह का निर्णय का जो स्वागत नहीं करेगा और विरोध करेगा वो तो महामूर्ख है। आयुष पाल जन्म फल पाए, आयुष आपकी आज्ञा लेकर मैं जीवन जीने का फल पाना चाहता हूँ। ए हूँ बेगई हो रजाई, तो रजाई रजा गुजराती में रजा शब्द का प्रयोग होता ही है। आज रजा से दशहरा रजा है काले नहीं, तो पर ये शब्द आई थिंक ये अरबी से शब्द आता है, अरबी भाषा से। तो रजा का मतलब आज्ञा, इच्छा, और ये 8 बार शब्द है, आई डिडंट पुट इन द ब्रैकेट। तो मैं जल्दी ही लौटाऊंगा, बेग ही हो रजाई। सो अभी मैं जाता हूँ और फटाफट लौटाऊंगा। यानी अब वो समझाना चाहते हैं ऐसा कुछ 14 वर्ष को इतना लंबा थोड़ा टाइम तो गए थोड़ी है, गया हो रहा है, ऐसे समझिए ना आप, ऐसी क्या चिंता वाली बात है। I'll stop here for a second. Any comment, question, discussion? सर वो जो चौपाई आप कह रहे हैं जो राम जी ने कही, वो जो जी, वो उसमें वशिष्ठ गुरु जी जब जाते हैं, राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि आप उनको अब वो राज्य लेने की स्थिति में आ रहे हैं, तो उन्हें आप थोड़े से जो है वो टिप्स दे दीजिए, तैयार करिए। हाँ जी, तैयार कर दीजिए। तब वो जब वहां पे उनके पास जाते हैं, भगवान उनका स्वागत करते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, तब वो सबसे पहला एक्सप्रेशन इसी बात को देते हैं। क्या चौपाई क्या पढ़िए जरा। वो 10वां दोहा में है, 10वां दोहा में आया हुआ है। हाँ अब पढ़िए तो सही जरा। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़िकाई, करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश अनुचित एकु, बंधु बिहाई बरही अभिषेक। बहुत बढ़िया। सो देखिए ना, सब चारों भाई एक साथ जन्मे, चारों भाई एक साथ पढ़े, चारों भाई एक साथ कॉलेज गए, चारों भाई को एक साथ डिग्री मिली, यहाँ तक चारों भाई के साथ शादी भी हुई। ये भी संयोग है, ये वो बहुत अनयूजुअल है। और चारों एक भाई अपने बहू लेके घर पे आए। अब ये राजा बनाने का टाइम हुआ तो ये क्या चक्कर है कि मुझे अकेले को राजा बना रहे हैं। ही वाज वेरी अनहैप्पी विद दैट, राइट। तो चारों को राजा बनाओ या किसी को मत बनाओ, या कोई लॉटरी वॉटरी डालो या कुछ करो, इन्हें तो पता लगे भाई लॉटरी में आ गया, हमारा नंबर तो आ गया, तो वो अलग बात। पर ये कि ये तो वो ठीक नहीं। तो वो जो अपना एक्सप्रेशन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए वहां पर एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू फॉर सर्चिंग दैट। तो हाउ राम भगवान टेक्स दिस न्यूज, और अगर हम उनको मनुष्य की तरह देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि नेगेटिव न्यूज लाइफ में दुख और सुख तो आते रहते हैं, राइट। हम उनको किस प्रकार से लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बड़ा दुख वाला समाचार है ना। तो राज नहीं मिल रहा। अभी कल ही तो पापा ने कहा था कि तुमको राज मिलेगा, और राज ये क्या चक्कर है। तो आदमी तो दुखी हुआ ना। अब राज की तो बात छोड़ो, ये तो यहाँ से भगा रहे हैं, अपना आराम से राजमहल में रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खाते हैं पीते हैं, डनलप का गद्दा लगा हुआ है, किंग साइज बेडरूम है, इतना आराम है। और ये वन में जाना वो भी तापस बेच उदासी। ये नहीं कि बंगाल में हम रथ वगैरह और अपने सेना और सेवक को लेकर चले जाएं वहां पे, वो हम सेवक हमारी सेवा करें। But how he takes it, takes it so positively. So that is, I think, lesson just about in every line. That's how we should take. Destiny में हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कब क्या कैसे होने वाला है, we don't know that. So take it positively. तो तैयार हो गए चलने के लिए। क्या पापा क्या है, मुझे वन में जाना है, तो लेट मी गेट रेडी। समाचार ते समय सुना, सी उठिया खुलाए, जाए सासु पद कमल जुग, बंद पेट चुरनाए। अब ये समाचार तो अब तो फैलेंगे ही नहीं। अब कहाँ। तो जब सीता जी के पास समाचार पहुंचा है तो सीता जी क्या बड़ी खुश होंगी। अब मैं तो कहाँ रानी बनने वाली थी, अब ये क्या है, अब तो मेरे पति तो वन को जा रहे हैं। ये तो बड़ा तो चक्कर हो गया सारा। समाचार थे इस समय सुने, समाचार ने जब सीता जी ने सुना तो वो खुला गई नेचुरली। अब क्या नॉर्मली व्हाट वुड हैपन, शी विल इमीडिएटली कॉल हर हस्बैंड कि क्या हो रहा है,
ये सारा ये खेल कैसे बदल गया, अब इसमें हमें क्या करना चाहिए। पति पत्नी में डायलॉग होता है नॉर्मली, राइट, दैट्स हाउ नॉर्मली इट विल हैपन, बट दैट्स हाउ नॉट इट हैपेंस। ये मर्यादा वाली बात फिर भी यहाँ पर है। सीधा ये क्या है, जाए सास उपद कमल जुग बंद बैठ सिरनाए। वो पति के पास नहीं जाती, पति को नहीं बुलाती, अपनी सास के पास जाती है। जाए सास उपद कमल जुग बंद, तो उनकी पद कमल, उनके चरण कमल को बंद, जुग जुग मैंने दोनों बंदी, दोनों चरण कमलों की वंदना करती हैं, सासू जी के पैर छूती हैं या उनको जैसे भी ढोक कर देती हैं, और जाके बैठी सिर उन्नाए, और सिर झुका के वहां बैठ जाती है, बोलती कुछ नहीं, जाके उनके चरण स्पर्श किए, सिर झुकाया और बैठ गई। तो अब ये क्या हुआ, क्यों बैठ गई। चलत चहन बन जीवन नाथ, कई सुकृति सन होई साथो, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विद कर्तव्य कछु जाय न जाना। अब माता से कहती है वो, चलत चहन बन जीवन साथो, तो मुझे अभी भी समाचार मिले कि मेरे जो जीवन नाथ, जीवन के नाथ हैं, यानी जो मेरे राम हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, चलत चहत वन, वो वन जाना चाहते हैं, वन जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। कई सुकृति सन हो है साथ, अब उनके साथ मेरा साथ कैसे हो, मैंने क्या ऐसे पुण्य कर्म किए हैं। कि तनु प्राण के केवल प्राण, क्या मेरा शरीर उनके साथ जाएगा या मेरे प्राण ही उनके साथ चले जाएंगे, मतलब कि मैं जीवित ही नहीं रहूंगी। विधि कर्तव्य, ये विधि फिर वो या डेस्टिनी या विधाता या भाग, कर्तव्य कि विधाता क्या कर रहा है, ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। अब पति ने तो कह दिया है वो तो जो वन को जाएंगे, अब मैं उनके साथ जा पाऊंगी, यानी मेरा तन उनके साथ जा पाएगा, या खाली मेरे प्राण उनके साथ जाएंगे, यानी वो गए और मैं यहाँ इंटर मेरे प्राण गए, ये क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो तब तक राम जी बात सीता जी और सासू जी से बात कर रही, राम वहां नहीं, अब राम ये तो कहा गया दोहा 58 और कुछ लाइनों के बाद में अब राम जी वहां आ जाते हैं। मातु समीप कहत सब चाही, बोले समय समझ मन माही। ये देखिए मर्यादा की लाइन, ये सारा है, और ये चीजें है ना, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि हम जब छोटे थे तो तब तक ये चीजें वैलिड थी भारत में, और सकता है अभी भी वैलिड हो कई परिवार में, क्योंकि ऐसे हस्बैंड वाइफ डायरेक्टली बात नहीं करते थे, खास करके घर में अगर बड़े लोग हो। तो सीता, राम जी भी देख रहे हैं कि सीता बड़े परेशान है और माता जी से बात कर रहे हैं कि मुझे तो पति के साथ जाना है, तो राम डायरेक्टली सीता से बात नहीं करते हैं और इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते, पर अब वो बोलना भी जरूरी है। तो माता जी के सामने कहने में, माता जी सामने बैठी है, उनके सामने कैसे अपने पति को समझाएं। सी लुक एट दैट, क्या हाई लेवल ऑफ मर्यादा है, पर समय की आवश्यकता देखकर बोलते हैं। बोलो इस समय समझ मन माही, क्या तो बोलना बहुत जरूरी है, सीता को समझाना बहुत जरूरी है कि भाई वनवास मुझे मिला है, जाना मुझे, और वहां पर तुम्हारा काम नहीं। तो राम संकोच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों ने प्रश्न डाला है कि राम ऐसे कई बार संकोच करते हैं रामायण के, रामचरितमानस के अंदर। तो ये कब संकोच करते हैं, क्यों संकोच करते हैं, और क्यों सब कुछ चाहते हैं, और उसका आई एम नॉट श्योर कोई हिंदी का अंग्रेजी का कोई प्रॉपर वर्ड है। सुंदरकांड में हम देखते हैं जब विभीषण को तिलक करते हैं, राम तिलक तई सारा, राइट। तो राम विभीषण को तिलक करते हैं और वो बड़े सब कुछ करके उनको लंका का राज देते हैं। अब वो क्या एग्जैक्ट लाइन है, आप में से याद आएगी तो आप बता दीजिएगा, बहुत बड़ी फेमस लाइन है सुंदरकांड की। अब वो एक तो विभीषण को राजा बना रहे हैं, तो उनको तो कॉलर ऊंची रख के बात करनी चाहिए कि मैं तेरे को राजा बना रहा हूँ, राइट, मैं तेरे को लंका का राज दे रहा हूँ, पर वो कॉलर ऊंची नहीं करते, वो कॉलर उल्टी नीचे करते हैं राम जी। अरे क्या मैंने दिया भी तो क्या दिया, इसको लंका का राज दिया है, तो लोगों को पता लग गया, ये न्यूज पहुंच जाएगी तो मेरी बदनामी। साम्राज्य शिव जी ने रावण को दिया था, वो साम्राज्य सकुच दीन रघुनाथ, सब कुछ हाँ, तो सब कुछ हाँ, सब कुछ करके दिया उन्होंने, सब कुछ आ गया। अभी सब कुछ आने की क्या बात है, बड़े गर्व से देना चाहिए, छाती को खुला कर देना चाहिए, पर ये उनकी मर्यादा है। तो उनको लगता है अरे क्या मैं देने वाला कौन हूँ, ये तो मेरा राज्य तो है ही नहीं है, तो किसी और का राज्य, रावण का राज्य है, और रावण को किसी और ने दिया था और मैं इसको दे रहा हूँ, ये तो ठीक पता नहीं है कि नहीं,
तो उनको बड़ा संकोच होता है, देने में संकोच होता है। तो दिस इज आल्सो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर रिसर्च और राइटिंग एन आर्टिकल कि भगवान राम और राम एज ए ह्यूमन बीइंग आप कह लीजिए, रामचरितमानस में क्यों सब चाहते हैं कब, और उस समय हम लोग क्या करते हैं ऐसे समय हम लोग तो बड़े गर्व से छाती फुला के काम करते हैं, राइट, कि अरे मैं तेरे को राज्य दे रहा हूँ। राज्य देना तो बहुत बड़ी बात है। कहीं मंदिर में कहीं कोई काम मंदिर में हो या कोई चैरिटी हो, कहीं वहां पे आपने 100,000 रुपए का भी डोनेशन दिया तो सब जाके चर्चा करते हैं कि आज मैं वहाँ बड़ा डोनेशन दे के आया हूँ और मैंने बड़ा डोनेशन दिया, और वो घर पे आ गए थे, अब क्या करूँ, तो देना ही पड़ता है इन लोगों को, आ जाते हैं घर पे। मोस्ट ऑफ अस टॉक लाइक दिस, अपवाद इसमें होंगे पर मोस्ट ऑफ अस टॉक लाइक दैट, क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं मंदिर वाले, क्या करें, रोज रोज फोन आता है, आज मैंने दे दिया 10,000 रुपये, जान छूटी, सो वी ब्रैग अबाउट इट, पर ये बड़े संकोच से देते हैं। अब वो समझाते हैं सीता जी को, हंस गबने तुम नहीं बने जो, सुने अब जस मोहि दे हैं लोगो, रहो भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदन दुख कारण भारी। तो सीता जी को समझाते हैं, हे हंस गवनी, हंस गवनी मतलब हंस की तरह गमन करने वाली, हंस गामिनी। अब हंस की वो एक गाना ना फिल्मी कौन सा गाना है, चल गोरी चलो ना हंस की चाल, आपको पता होगा, फिल्म में देखते हो नहीं, गोरी चलो न हंस की चाल जमाना, फिर क्या है पूरा गाना याद नहीं आ रहा। तो हंस गमनी एक विशेषण है, स्त्रियों की प्रशंसा करने के लिए प्रयोग होता है, पर अब मैंने तो कभी हंस को चलते देखा नहीं, तो हो सकता है बड़ा डेलिकेट से चलता हुआ हंस, तो वही एक उपमा यहाँ पर, हे हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, तुम बन के लिए योग्य नहीं हो, बन तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम महल के लिए योग्य हो, यू स्टे हियर, वहां तुम्हारा काम नहीं है, सुन अब जिस मुँह दही लोग, और मैं तुमको अपने पास ले गया तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि ये क्या बेवकूफ राम है, अपनी इतनी डेलिकेट पत्नी को यहाँ पे इतने ऐसे घोर जंगल में लेके चला है, तो मेरी क्यों बेइज्जती करवा रही हो, तुम अपना यहीं रहो, मैं भी 14 साल में आ जाऊंगा, क्या टाइम लगता है, फटाफट। सुन अब जस मोहि देहि लोग, ये सुनकर ही ये लोग, जब ये लोग सुनेंगे कि तुम वन में जा रही हो, तभी लोग मेरे को आप ये मेरी निंदा करेंगे। तो अब आप पत्नी को आप ऐसा कह रहे हो कि तुम ये काम करोगे तो लोग मेरी निंदा करेंगे, आज का जमाना है तो शायद पत्नी की तेरी निंदा करे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वो करना चाहूंगी वो करूंगी, मैं नहीं कह रहा कि सबके लिए एप्लीकेबल है, पर तब तो किसी पत्नी को उस समय कि मेरे पति की निंदा होगी तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। रहो भवन अस हृदय बिचारी, आप इसमें विचार करो, रहो भवन में रहो, महल में रहो, यहीं रहो, अपने हृदय में विचार करो, चंद बदनी, फिर दूसरी उपमा है चंद बदनी, चंदन सा बदन, वो भी एक गाना फिल्म, राइट, कौन सा वो सरस्वती चंद्र, एक सरस्वती चंद्र गुजराती के एक बहुत बड़े लेखक हो गए, गोवर्धन त्रिपाठी, क्या किसी को पता है नाम उन लेखक का, गोवर्धन, तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा सरस्वती चंद्र, बहुत बहुत अच्छा उपन्यास है, तो उसके बाद में फिल्म भी बनी सरस्वती चंद्र, तो कभी देखिएगा उसमें, वो इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। तो हमें वहाँ पे आई थिंक उसी में गाना है चंदन सा बदन, वो हो सकता है उसी का सर, चंदन सा बदन, हाँ ठीक है, राजेश जी को सब ज्ञान है, तो बहुत बहुत सुंदर गाना है, मूवी इज आल्सो वेरी गुड, कभी मौका मिले देखिएगा। तो यहाँ पे चंद बदन, तुम्हारा चंद्र जैसा बदन है, दुख कानन भारी, और कानन क्या है, कानन वन है, वन कई बार शब्द आ चुका, पहले भी आ गया होगा पता नहीं, पर फिर भी इट्स यूज्ड मेनी टाइम्स, सो आई रिटर्न हियर कानन। तो कानन में यानी जंगल में, वन में तो बहुत भारी दुख है, कोई तुम्हारा काम नहीं है वहां, तुम तो चंदन सा वदन है, हंस जैसी तुम्हारी चाल है, तो तुम यहीं रहो, तुम्हारे वहां आने का कोई अर्थ नहीं है, और तुम्हारे जाने से मेरा भी बड़ा अपमान होगा। तो समझाने का अपना प्रयास कर रहे हैं कि सीता ना है तो ठीक है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, राइट। अब यूँ देखो तो सबको सब पता है क्या होने वाला है, वो सीता वहां नहीं जाती तो राम में उनका हरण नहीं होता, तो फिर काम ही नहीं बनता, पर ही इज आल्सो डूइंग हिज ड्यू डिलिजेंस, जो आज होता है ड्यू डिलिजेंस, राइट। सो हमें ड्यू डिलिजेंस तो करना ही पड़ता है, ही इज डूइंग ड्यू डिलिजेंस। तो कई बार हमें पता होता है कि ये ऐसा होने वाला नहीं है, होने वाला है, फिर भी वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी, वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। अगर वो समझाते ही नहीं तो लोग उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने सीता को एक बार भी मना नहीं किया चलने के लिए, तो बड़े स्वार्थी थे राम, तो वैसे ही राम की निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो यहाँ उनको एक और बहाना मिल जाता है कि कम से एक आध बार तो समझाना चाहिए था,
समझाया ही नहीं। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख जो न करे श्रीमान सो पछताए अघाय और अवश्य हो ही ध्यान। और इनकी पंच लाइनें कि जो स्वभाव से ही आपका भला सहज है ना, स्वभाव से ही नेचुरली सुहृद, जो आप नेचुरली आपके हितैषी हैं, सुहृद गुरु गुरु हैं, स्वामी हैं, जो आपको सीख देते हैं, उनको जो सिर पर रखकर मानता नहीं है, जो न करे श्रीमान, जो आपको सिखाई शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं, उसको आप सिर पर धारण करके उसको उसका सम्मान नहीं करते, उसको मानते नहीं है, तो उनका क्या हाल होता है? सो पछताए, वो पछताते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तेरे को समझा रहा हूँ और तू मानेगी नहीं तो पछताएगी। और बाद में पछताते भी हैं, भी हम जानते ही हैं। रावण ले जाता तो बोले अरे मैं मुझे बहुत समझाया था वहां पर, मैंने बात ही नहीं मानी। सो पछताए, वो पछताते हैं। अघाय उर अवश्य होत हितियान, तो उनका हित की हानि अवश्य होती है। अवश्य, तो अगेन आई एम नॉट रिटन साउंड, अवश्य होती है, हित की हानि अवश्य होती है। अघाय उर, और उनका हृदय पूरा हृदय, और अघाई, तो पहले मुझे अघाई शब्द नहीं आया, फिर मुझे अरे इसको हम तो बड़े डेली भाषा में यूज करते हैं, बाद में आई रियलाइज कि अघाई, अरे ये तो इसको कितना भी खा ले पर ये अघाता ही नहीं है। कई लोग इतना खाते हैं कि वो भाई 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी 8 रोटी, अब उसका एक चुटकुला है, अब चुटकुला सुनाने का टाइम नहीं था अपना से, तो अघा तो नहीं, तो जिसका पेट नहीं भरता, जो तृप्त नहीं होता, तो सो पछताए अघाय, वो पूरी तरह से पछताता है ना, थोड़ा बहुत पछताता है, क्योंकि मैंने गुरु की मान बात की तो अच्छा होता, या मेरे पिताजी की बात मानी हो तो अच्छा होता, या मेरे वो प्रिय सखा की बात मानी तो अच्छा होता, तो बड़ी तरह पछताता है। तो अब समझाते हैं उनको। अब अगेन काफी सारी लाइंस हैं, बट वी आर ऑब्वियसली डूइंग ए शॉर्टर वर्जन हियर। सो मैं पुनि समझ दी कमन माही बे बियोग सम दुख जग नाहि। तो सीता जी बड़े यहाँ पे विनम्रता से कहती हैं कि मैं पुनि समझ दीख मन माए, मैंने अच्छी तरह से अंदर दीख मन माए, मन में विचार किया, मन में देखा है। पिय वियोग, पिय यानी पति, यहाँ पर प्रियतम, प्रियतम के वियोग आप जाएंगे तो मैं तो आपसे अलग हो जाऊंगी, वैसा दुख इस जग में कोई नहीं है। हालांकि वन में बहुत सारे दुख हैं, वहाँ शेर हैं और बगैर हैं और राक्षस हैं, पर आप मेरे साथ हो ना, तो आप मेरी रक्षा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कोई चिंता नहीं। और यहाँ तो मैं आपसे, आपका वियोग है वो तो मैं नहीं सहन कर सकती। पिय वियोग सम दुख जग नाहि। तो काफी वार्तालाप है। और देखिए ना, राम और सीता, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कई लोग आप में से कई लोग जुड़े हैं रामायण के संवाद, राइट। तो राम और सीता में, पूरी रामायण में संवाद बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। अब देखिए ये पहली बार संवाद है, पूरे बालकांड में इनको विवाह हो गया, कोई संवाद नहीं। हाँ, एक दूसरे को आंखों में इशारा हो गया, उसके बाद में और कुछ बात नहीं है। विवाह हो गया, ससुराल आ गए, सब काम हो गया, और यहाँ पे भी कोई वार्तालाप नहीं, ये पहला वार्तालाप है दोनों। इसके बाद में भी आगे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा बात, तो आपस में आलतू फालतू की बात नहीं करते पति पत्नी, तो बिल्कुल टू द पॉइंट, जरूरत पड़ने पर इनकी बात होती है। तो राम और सीता के जब से संवाद वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, बड़ा धीमी गति से चल रहा है। सो वी विल राइट एन आर्टिकल ऑन दैट कि राम और सीता में कब कब कैसे संवाद हुए, उन संवादों की क्या महत्ता है और क्या उसका लिसन है, क्या उसका उपयोग है। तो बहुत समझाया उन्होंने, पर सीता जी तो बिल्कुल क्या करने की संभव ही नहीं। आई हैव टू गो विथ यू। तो कहो कृपाल भानुकुल नाथा परिहर सोच चले बंसाता। तो राम जी क्या करते बेचारे, वही परंपरा अभी भी चली आ रही है, इवेंचुअली मैनेज टू गिव अप। तो राम जी कहते हैं कहो कृपाल भानुकुल नाथा, भानुकुल के नाथ यानी राम कहते हैं परिहर सोच चले बंसाता। अब चलो तुम परिहर सोच, ये सोच को छोड़ दो, ये उसका त्याग कर दो, जो मन में जो भी विचार है, आप चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए, अपना सूटकेस बांधो और लेट्स गो। तो परिहर सोच चलो बंसाता, मेरे साथ चले। तो भगवान राम श्री राम को आगे दे देते वन चलने के लिए। अब ये न्यूज लक्ष्मण को पहुंची, तो लक्ष्मण तो उनके साथ चिपकू है, 24 घंटे चिपके रहते हैं वो। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठित आए। तो जब लक्ष्मण को जब समाचार मिले तो व्याकुल, बड़े व्याकुल हो गए। बिलख, बिलख का अर्थ है जो बिल्कुल उसको पता ही नहीं लगा मैं क्या करूं,
किंग कर्तव्य विमूढ़ एक हिंदी में शब्द है, और कर्तव्य मूढ़ मुझे क्या करना चाहिए, क्या है ये, क्या हुआ, एकदम शॉक में आ जाता है। सो एकदम चकित हो गया, लज्जित हो जाना है। कर्तव्य कई कई अर्थ है, पर यहाँ पे जस्ट बेसिकली जस्ट डजंट नो व्हाट टू डू नाउ। तो व्याकुल बिलख बदन, बदन देखा आप कई बार देख चुके हैं, बदन में चेहरा, उनका चेहरा बिल्कुल व्याकुल है और चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं है, मैं क्या करूं, उठित है। और उस परिस्थिति में वो तो भागे एकदम बिल्कुल पागल की तरह। राम बिलोक बंधु कर जोरे, और वहां के राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ना उनके शब्द निकल रहा है ना कुछ, एकदम कोई चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं, सारा रंग उड़ा हुआ है। दोनों हाथ जोड़कर बंधु कर जोरे, भाई क्या राम ने देखा उनका भाई है, बंधु है, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, क्या उसकी सिचुएशन है। देह गेह सब सन तृण तोरे, तृण मतलब तृणधर ओट कह दे बेदे। सुंदरकांड में आता है तृणधर ओट बहत के दे बेदे। सीता जी एक तृण यानी एक घास के टुकड़े को लेकर उसकी ओट करके रावण से बात करती है। जब रावण कह रहा हूँ सुंदरकांड का क्लास किया था तो उस पर काफी चर्चा की थी, तिनकी की ओट भला, तिनकी की ओट भला कैसे हो सकती है। तो आपने सुंदरकांड की क्लास अटेंड ना किया तो आप उसके यूट्यूब देखिएगा। तो यहाँ उन्होंने देह को, अपने शरीर को, गेह को, अपने घर को यानी महल को, मकान को, भवन को, सबको छोड़ दिया। सब सन मतलब छोड़ दिया, बिना विदाउट तृण तोड़े। जैसे जैसे आप एक बहुत आसानी से एक तिनकों को तोड़ सकते हैं। अब तिनकों को तोड़ना कितना मुश्किल है, तिनकों को तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, आप बताइए है कोई तिनका, बस लाइए छोटा घास का तिनका, पटाख से 2 टुकड़े कर दिए। मतलब इतनी सरलता से उन्होंने अपना देह, अपना घर सब छोड़ छाड़ दिया। तो नेचुरली इट इज टू लक्ष्मण कि राम नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो उनके साथ ही जाऊंगा, राम के बिना आई हैव नो लाइफ। आप राम उनको भी समझाते हैं, अगेन उनको ड्यू डिलिजेंस, उनका भी धर्म है कि ये थोड़ी है जब वो तैयार हो गया लक्ष्मण तो हाँ चल 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 अच्छा रहेगा, मेरे को सर्वेंट चाहिए भी सेवा करने के लिए। इतने नहीं है राम स्वार्थी, तो राम उसको भी समझाते हैं। मैं बन जाऊं तो वहीं ले साता, ओए सवई बिदा बदनासा। यदि मैं बन जाता हूं तो मैं लेकर साथ, तो क्या होगा इसका, कोई सभा है विद, सब प्रकार से होगा। क्या होगा, अवध अनाथ, जो अवध है अयोध्या है वो अनाथ हो जाएगी। एक तो मैं जा रहा हूँ और तुम चलो, और भरत तो शत्रुघ्न तो यहाँ है ही नहीं, और डैडी की तबीयत तो तुम देख रहे हो, उनका हार्ट अटैक आया हुआ है, वो तो पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाए। तो ये बहुत बहुत ही रिस्की मामला है इस समय चलने का। हो सकता है 2-4 दिन बाद आ जाना, पर अभी तुम यहीं रुको। कोई सभई विद अवध अनाथ। तो अवध है अयोध्या के लिए शब्द, वी ऑल नो दैट। और सारी रामायण में तुलसीदास जी ने अयोध्या के लिए अवध शब्द का प्रयोग किया है। नाम अयोध्या कांड है पर अयोध्या शब्द कहीं है ही नहीं अयोध्या कांड में, तो अवध कांड शायद कहना चाहिए, पर पता नहीं उन्होंने ना कांडों का नाम उन्होंने रखे या बाद में किसी और ने रखा, आई हैव नो आइडिया। सिर्फ उत्तर कांड में एक जगह जाके अयोध्या शब्द है, वो भी अयोध्या है, अयोध्या, अयोध्या नहीं है अयोध्या। सो जो अब हम सोचेंगे अयोध्या शब्द तो बहुत बार होना चाहिए रामायण में, सारी कहानी अयोध्या की, पर अयोध्या शब्द कहीं नहीं है, एक भी जगह नहीं, एक्सेप्ट उत्तरकांड जहाँ वो अयोध्या है, अयोध्या जी राइट हम कहेंगे। सो हो सबद विद अवधाना था। तो और उनकी बात बिल्कुल सही है, अगर लक्ष्मण भी चले गए, बाकी दोनों भाई तो है ही नहीं। अब तब ये तो था नहीं कि वो उनको व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, फोन करके बता देते कि यहाँ पे संकट है और तुम फटाफट आ जाओ। और यहाँ अगर राम महाराज दशरथ की इतनी बुरी हालत है और महाराज दशरथ जी खिसक लिए, हम दोनों चले गए, तो राज तो बिल्कुल you know it's a very risky situation, you cannot leave kingdom like that. गुरु पितु मात प्रजा परिवार सबको पर दूसरे दुख, और उसका कारण क्या होगा, हमारे गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, प्रजा है और बाकी परिवारजन है, सब पर सबको पर ही दूसरे दुख भाग, सब पर बड़ा दूसरे दुख पड़ेगा। और ये दुख ये ठीक नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो। उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण पुलार, नाथ दास में स्वामी तुम तजम
तो कहा बसाएगा। अब ये लक्ष्मण का शरणागत का रूप है, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि मेरे शरण में आओ, तुम्हारे सारे दुख दूर जाएंगे। तो मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे आप क्या समझा रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बता रहे हो ये यहाँ पे अवधानाथ हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, मेरी आई डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैट। प्रेम में बस, प्रेम के बस में बस उन्होंने जाके बस चरण पकड़ लिया। नाथ दास में स्वामी तुम, मैं तुम्हारा दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो, बस इतनी सी बात है। और कोई मुझे सारा ज्ञान दे रहे हो मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना। तो एक जो दास भक्ति का यहाँ उदाहरण, दास भक्ति है लक्ष्मण की राम के प्रति। वो भाई नहीं है, सखा नहीं है, मैं दास हूँ आपका। नाथ दास में स्वामी तुम, तजो तक कहा बसाए। और आप मेरे स्वामी हो और आप मेरे को छोड़ छाड़ कर चले जाओगे तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, है कि नहीं। स्वामी अगर आपकी बात, स्वामी साहब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और स्वामी आपको मना कर तो मना कर दें, आप क्या क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अपना एक लाचारी का भाव प्रकट करते हैं कि मैं तो विवश हूँ, मैं जबरदस्ती तो जा नहीं सकता। आपने कहा कि तू नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं तो आपका दास। गुरु पुत्र मात न जानो का, आपने गुरु पिता परिवार सबकी बात की, मैं किसी को नहीं जानता। कौन है गुरु, कौन है पिता, कौन है माता, मैं किसी को नहीं जानता। कहो स्वभाव नाथ पतियाओ, आप मेरा स्वभाव जानते हैं। पतिहाउ, अब ये पतिहाउ शब्द भी समझ पति, और हो सकता है पति से आया हो, पर यहाँ है कि आप मेरा विश्वास करो। पतिहाउ, ऐसे कई शब्द हैं, पतिहा, पतिहाय, पतिहाए। सो आप मेरा विश्वास करिए, मेरा स्वभाव आप जानते हैं। मेरे लिए गुरु पिता माता, ठीक है, मैं उनकी वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर वो मेरे लिए आपके सामने कुछ नहीं है। मोरे सब एक तुम, हे स्वामी मेरे सब कुछ सिर्फ आप। तो ये भाव भगवान के प्रति हो तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। राइट, ये भाव होना चाहिए कि मेरे सब कुछ आप हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम है कि नहीं। हम बचपन से श्लोक पढ़ते आए, गाते हैं, सुनते हैं। तो वो भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। वही पिता है, वही माता है, वही सखा है, वही बंधु है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। दीन बंधु और अंतर्यामी, और आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सबको पता है, आप तीनों पर कृपा करने वाले। मैं आपको कौन सी नई बात बता रहा हूँ, ऑलरेडी नो। अब राम जी को पता है, अब इसने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया। अब जब आप भगवान के चरणों में सरेंडर हो जाओ तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। He also doesn't have a choice. You don't leave a choice to God. You know. That is the secret. आप भगवान को आप ऑप्शन ही मत दो ना, तो भगवान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मांगो पिता मात सन जाए, आओ बेग चलो बन भाई। 284 ना, I think we should be able to finish today's portion. तो ऐसा करो, ठीक है, अब तुम जिद पे आ गए हो, अब जाओ माता के साथ विदा तो क्या, अपने मम्मी को कहो कि मैं जा रहा हूँ, आओ हूँ बेग चलो बन भाई, फटाफट आओ फिर चलते हैं वन को। तो अगेन दैट प्रोटोकॉल, ये नहीं कि चलो अब चलने को तैयार हो फटाफट चलो अपनी सूटकेस बांधो चलते हैं। उनको याद दिलाते हैं कि अपनी मम्मी से परमिशन लेना जरूरी। वी नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम योर मदर। तो उस समय तो लक्ष्मण जी इतना टेंशन में थे, तो हो सकता है परमिशन लेना ही भूल जाते। पूछे माँ तो मले न मन देखी, लखन कही सब कथा भी सीखी। तो माता के पास पहुंचते हैं तो उनका देखते हैं, उनका चेहरा के तो चेहरा सारा उड़ा हुआ है, मलिन है। तो पूछा होगा लक्ष्मण ने कि क्या बात है भैया, तू आज इतना उदास क्यों है। तो लखन कही सब कथा भी सीखी। तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा उनको बताई कि क्या 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 कांड हुआ। तो अब सारी नेचुरली तुलसीदास इज नॉट रिपीटिंग द होल स्टोरी, क्या कथा बताई। लखन कही सब कथा भी सीखी। अब सी हाउ सुमित्रा जी हैंडल्स दिस कैरेक्टर। ये सुमित्रा जी का कोई बहुत उल्लेख नहीं है श्री रामचरितमानस में, पर जो इतना लिमिटेड उल्लेख है वो यहाँ है। बट इट्स सो पावरफुल कैरेक्टर। कोई भी माता होती तो वो बड़ा दुखी हो जाती है, राइट, कि मेरा बेटा जाएगा और उसमें जंगल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शायद उसको समझा दी कि तेरे को आने जाने, तेरे को जिसे वनवास मिला नहीं है, तुझे जाने की क्या जरूरत है, तू यहीं रह, व्हाई यू हैव टू गो, राइट, यू नो, जिसको मिला है वो जाए, यू डोंट हैव टू गो। पर माता क्या कहती है, जो मैं सी राम बन जाए अवध तुम्हारे काज कुछ ना है। यदि सिया और राम, सीता और राम बन को जा रहे हैं, सीता भी जा रही है और राम भी जा रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, अवध तुम्हारे काज कुछ ना है, तुम अयोध्या में क्या करोगे। हमें जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल उनका करेक्टर है सुमित्रा जी का। इतना बड़ा त्याग, अपने बेटों को त्यागना एक माँ के लिए सबसे बड़ा त्याग, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है।
सो बेटे को कह देना कि तुम वन में चले जाओ, कितना बड़ा उनका दिल रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सुमित्रा जी का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, पर बहुत छोटा वर्णन है जहाँ यहाँ पे अयोध्या कांड में पर उनके कैरेक्टर को बताता है। जो पे ऐसी राम बन जाए अवध तुम्हारा काज पूछना, फिर तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? तुम्हारा काम ही है राम की सेवा करना। अब जब राम ही यहाँ नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या किसी की सेवा करो? तो और वो इतना कह रहे हैं तुम्हें जाने के लिए, तो तुम अवश्य उनको जाओ। बंदे राम सी चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए, सी समीत दो तनय निहारे, व्याकुल भयो भूपति भारी। अब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन जाने बस आई थिंक 5 more minutes। चल बंदी राम सी चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। सो अपनी माता जी के चरण को वंदन किया और अंतिम विदा लेने के लिए महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं। चले संग नृप मंदिर आए, नृप के मंदिर राजा के महल में। सी समेत तो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। उस समय दशरथ की क्या दशा रही होगी और क्या परिस्थिति रही होगी वो हम सोच सकते हैं, तो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कितने दुख में होंगे। अब तो सिर्फ राम ही नहीं, केवल राम ही नहीं, सीय समेत, सीय भी साथ में, वो दोनों बेटे हैं राम और लक्ष्मण, तीनों रेडी हैं हो जाने के लिए। कहाँ तो एक के जाने की बात हुई थी, आप तीनों जाने को तैयार। सो व्याकुल भय हो, बहुत व्याकुल है। भूमिपति वही पृथ्वीपति, भूपति अवनीपति दशरथ जी बहुत व्याकुल है, बहुत बहुत कष्ट में है। इट्स वेरी नेचुरल फीलिंग। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर पिता तुम मांगा। अब उनको तो जाना है, उन्होंने चरणों में उनकी शीश नवाया राम जी ने, और अब विदा मांग लो, कहा कि अब हम जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। राम तुरंत मुनि वेश बनाए और गए। उन्होंने अपना मुनि का वेश धारण किया कि उन्हें तो तापस वेश उदासी, क्या कहीं ने कंडीशन लगाई थी ना, तापस वेश, तपस्वी वेश में जाना है, ऐसे नहीं जाना है राजा के राजकुमार इधर चलती। अब जब उन्होंने तपस्वी वेश बनाया तो ठीक है, भाई तो थोड़ी राजा के वेश में जाएगा। लक्ष्मण ने भी तपस्वी वेश किया, धारण किया, और सीता जी ने भी किया। चले जनक जननी सिरुनाई। और जनक यानी यहाँ जनक कहाँ से आ गए? जनक तो वहां पर है, मिथिला में। ये समझ में नहीं आई लाइन। माता पिता। हाँ, जनक यानी पिता है। तो जनक इज फादर, जननी मतलब माता। और यहाँ जननी ही क्यों, कई माताएं, 3 माताएं, तो पिता और माताओं को सिर नवाकर चल दिए। तो जनक मल्टीपल मीनिंग्स अगेन रामायण में। एक तो जनक नाम, प्रॉपर नाउन है, जो मिथिला के राजा हैं, सीता के पिता हैं, और दूसरा जनक का मतलब पिता। सजबन साज समाज शिव बनिता बंद समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले फिर से पढ़ता हूँ। सजबन साज समाज सब बनिता बंद समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सबई अचेत। तो सजबन साज समाज, तो वन के लिए जो आवश्यक सामग्री है, अब जो भी छोटी बड़ी सामग्री इनको लेनी है वन में चलने के लिए, उसको इकट्ठा किया और बंधु के साथ, भाई के साथ चल दिए। और शब्द है साथ में बनिता। बनिता इज संस्कृत शब्द है वनिता, और वनिता का अर्थ है स्त्री, पत्नी, प्रेयसी, सुंदरी। तो अपनी पत्नी के साथ चल दिए। एंड दिस वर्ड कैन बी कंफ्यूज विद विनीता, राइट? विनीता है, विनीता, और हमारी विनीता जाती है यहाँ पर। तो विनीता और वनिता बिल्कुल अलग शब्द है। विनीता इज जो विनीत, मतलब उसका पुल्लिंग है विनीत, जो विनीत हो, और स्त्रीलिंग है विनीता, जो विनय से पूर्ण हो, जो विनयशील, राइट? जिसमें विनय हो वो विनीत है, और जो और स्त्री है वो विनीता। सो वनिता और विनीता दो अलग अलग शब्द हैं, बट दे कैन बी कंफ्यूजिंग। बंद विप्र गुरु चरण, तो विप्र ब्राह्मणों के, गुरुओं के चरण को वंदना करके प्रभु चले कर सवई अचेत, सबको अचेत करके चल दिए। अब अचेत का क्या मतलब हुआ? अचेत का मतलब ये थोड़ी कि सबको कोई एनेस्थेसिया दे दिया हो, या ट्रैंक्विलाइजर दे दिया हो, कुछ दारू वारू पिला दियो। ये नहीं कि जब चले होंगे तो वैसे लोग अपने होश खो बैठे होंगे। तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने उनको अचेत कर दिया, वो स्वयं अचेत हो गया। इतना बड़ा धक्का है। कल ये राजा बनने वाले थे, हमारे सबके प्राणों के प्रिय हैं, वो सब जा रहे हैं,
तो लोगों की क्या हालत हुई होगी, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। So I think this is the last line for today. So इसके बाद में अब ये तो आप अब चल दिए यहाँ से वन को, और आगे कल पढ़ेंगे। पर एक तो प्रश्न यहाँ पे रह जाते हैं, वो कई बार आते हैं मन में। एक तो ये था कि राम, उसका उल्लेख नहीं किया। एक क्वेश्चन ये आता है कि लक्ष्मण उर्मिला से मिलने नहीं गए, कोई इसका कोई जिक्र नहीं है। लक्ष्मण अगर विवाह हो चुका है कम से कम पत्नी से तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, और वो पत्नी क्या रिएक्ट करती है, वो भी ये कहते हैं कि मैं भी वन में साथ चलूंगी। So this is a question that is sometimes posed by whosoever. No, I don't want to use that word about that. तो इसके पीछे आपका कोई ये मेरे ख्याल पीपीटी की जरूरत नहीं, इसको बंद कर दो। तो इसके बारे में आपके कोई सोच है कि तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा रामचरितमानस में कोई वर्णन उर्मिला का, कोई जिक्र नहीं किया कि वहां पे उनके पास जाते हैं, उर्मिला उनको मना करती हैं या व्हाटएवर, बट ही मेक्स नो मेंशन ऑफ दिस उर्मिला एपिसोड। फोकस थे राम जी की कहानी में, बाकी चीजें तो बहुत छोड़ दिया उन्होंने, जो कि राम कथा से संबंधित नहीं है, बहुत कहानियां छोड़ दी। मलिक जी, किसी दूसरे रामायण में है क्या इसका जिक्र? आप तो पढ़े हैं सब। नहीं, किसी में भी नहीं है। वो तो इसीलिए तो साकेत लिखा उन्होंने कि उपेक्षिता नारियों पर लिखा, तो उसमें उर्मिला का उन्होंने लिखा था, यशोधरा लिखा कि काव्य की उपेक्षिता नारी, लेख बहुत कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, तो मैथिली शरणगुप्त ने तो साकेत की रचना की, उसमें इसका काफी उल्लेख है जी। तो उसका मैं मलिक जी के एनालिसिस से मेरी तो सहमति है, क्योंकि देखिए दिस इज स्टोरी ऑफ राम, इट्स रामायण, यू नो, राम की यात्रा। दिस नॉट अ स्टोरी ऑफ लक्ष्मण और शत्रुघ्न और somebody else। तो अब वो सब लिखने जाएंगे तो और कितना बड़ा हो जाएगा, तो शायद उसने इसका कोई आवश्यकता ना समझी। मुझे लगता है सर उन्होंने, हाँ कहिए, मुझे लगता है सर उन्होंने, हो सकता है कि पहले एक बहुत ही बड़ा मानस लिखा हो, उसके बाद उसे एडिट कर दिया है धीरे धीरे, ये सोचते हुए कि इस तरह से, क्योंकि जब वो ऐसे धारा प्रवाह चौपाई बोल रहे होंगे अपने आप से, लिख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि वो कुछ छोड़ने के बजाय लिखते ही चले जा रहे होंगे। और फिर बाद में जब उन्होंने अपने ग्रंथ को एक बार पढ़ा होगा, तब देखा होगा, तो ऐसा इतने बड़े महाकवि यूजुअली मेरे ख्याल में ऐसे ही करते हैं। जब वो उनका ओरिजिनल काव्य, जब जिसके बारे में कभी, अब इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि लोग चर्चा करते हैं कि वो महाकवियों का तो ये होता है कि जैसे बोलते ही चले जा रहे, लिखते चले, उनका लिखने का पैटर्न ये है कि मतलब वो इंटेंट नहीं है, भाषा भी है, मंतव्य भी है, भाव भी है, सब कुछ है, तो वो तो निकलता ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फिर बाद में उन्होंने शायद उसको पढ़ के एडिट कर दिया। पहली बार ये बात सुनी, पर इट्स पॉसिबल, आई डोंट। जो एक आपको पता है 19 अर्ली 80s में, 83 84 में आई थिंक, अपने आप पिक्चर आई थिंक गांधी, देखिए आप लोगों ने, एटनबरो कौन है उसमें? रिचर्ड एटनबरो, ही इज बेन किंग्सले उसमें जी, रिचर्ड एटनबरो बेन किंग्सले इज एक्टर फॉर गांधी, राइट? बेन किंग्सले, या। तो उस पिक्चर की भी, हाउ डिड यू लाइक, आप में से किसने देखे? जस्ट रेज योर हैंड। गांधी, yeah, everybody has seen it, and you definitely should see. That's one of the best movies. But if I have to say 10 best movies that I have seen in my life, then everyone, there's no question about it. So उसका भी क्रिटिसिज्म था कि उसमें गांधी को इतना सारे पिक्चर में इतना टावरिंग फिगर बताया है कि जो नेहरू या सरदार पटेल या और लोगों की कोई खास अहमियत नहीं बताई, right? So it was criticism. But the argument for that is it's a movie on Gandhi. It's not a movie on India's independence. Right? उस पिक्चर का नाम नहीं है भारत की स्वतंत्रता या भारत. तब you can criticize. But it's a movie on Gandhi. It's about Gandhi's contribution. Gandhi's life. रिचर्ड एटनबरो ने अपने किसी उसमें कहा था सर, एक्चुअली ही टुक 22 years to make that movie. तो उसमें उन्होंने कहीं पे इस बात का जिक्र किया है कि मतलब I had so much of script and so many scenes which I deleted actually. Right. So because my focus is on Gandhi, so I want to talk about Gandhi, not about other people. Other people उनके आसपास आए, उनके जीवन में आए, चले गए, that's fine, but that's not the focus. So that may be the reason तुलसीदास जी का focus
राम पर है, राम की जर्नी है, तो उन्हें और बाकी इधर उधर की कहानी में बहुत उस समय नहीं जचा होगा मैं इसके बारे में क्या लिखना है। तो it was just a thought I mentioned that. तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। बस एक दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक इस सैटरडे मतलब परसों वी हैव वेरी स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट टू स्पीक। उनका नाम है स्वामिनी विमलानंदा। वो चिन्मय मिशन में हैं बहुत सालों से, और इन लेट 90s जब मैं अहमदाबाद में निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर था, तो उनको मैंने 2 बार वहाँ बुलाया था एज स्पीकर। 2 बार आई थिंक मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया था। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा था कि एक स्वामिनी को और आप क्या मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस को क्या मैनेजमेंट के लेना देना। शी वाज वेरी गुड स्पीकर, वेरी इफेक्टिव स्पीकर एंड इट्स अमेजिंग। उसके बाद में मैं उनको और कई जगह सुन चुका हूँ। So I've invited her, so she has agreed. So she will be speaking this Saturday on Navratri and Dashera. So up definitely आइए and please encourage more people to come. And again tomorrow we will send you all that as standard WhatsApp message. So that's one thing. But she's just a very good speaker. I personally, I have the honor to become her host, sitting next to her on dais. In 97, 98 के आसपास की बात है। So that's one announcement I wanted to make. She spoke, she related scriptures with management and just phenomenal speaker. So I'm very sure she'll be a very good speaker. तो वो चिन्मय मिशन का कोयम्बटूर में एक सेंटर है, तो वहाँ पे कुछ उनका स्कूल है, वो she is basically has the responsibility of running that school. So please come for that. और इस मंगल लास्ट सैटरडे हमने वो संक्षिप्त रामायण का पाठ किया था, कई लोगों ने हिस्सा लिया, and a lot of people felt that this should be something we should do it regularly. So we are again, this probably still experimental. So from now onwards, every Tuesday we will have that part from 8 PM till 10:30 PM. 2.5 घंटा करीब लगेगा ऐसा लग रहा है। So जो वो एक I think वो जो पुराना वाला ग्रुप था, कुछ एक अलग ग्रुप मैंने बनाया है अभी। So जो उसमें every time we will have the same model. I think that worked very well. 11 people will read, 10-12 minutes, and those 11 volunteers come forward. They will read, and we will see how it goes. बाद में improvise करेंगे इसको। तो उसमें आप लोग जो भी पढ़ना चाहें, ये तो बाद में anyway. So be part of that group, so you keep getting that information. And then again, encourage other people to take part, participate. More people know, more people join, more people come. So Aji, I think Dharmendra, you sent interest in that, right? Today I saw that. So let me there. And maybe for next few Tuesdays, I will do quote unquote babysitting. Eventually, I will need some of you to come forward to actually run the whole session. You introduce. I'm धीमे-धीमे, I want to retire. मुझे VRS का पैकेज मिल रहा है अच्छा, तो उसका मैं एडवांटेज लेना चाहता हूँ। So हमारे गिने में 2-4 दिन बाकी हैं जिंदगी, so other people should take that responsibility, right? But maybe for 2-3 weeks I might run it. जो उसके थोड़े बडिंग इश्यूज होते हैं, बडिंग इश्यूज करते हैं, क्या करते हैं, उनको sort them out, structure it, and once it is all very systematic, structured, then anybody can run these things. So please take interest in that and encourage others to join from your contact, your friends, families, anybody. और थोड़ा सा मैंने थोड़ी रिश्वत भी लगाई है उसमें, जो भी पढ़ेगा उसको we'll send a printed copy free, so printed copy of the book. So no, I don't think that will really attract anybody, but just want to see that. चलो ठीक है, बस इतना ही मैं अनाउंस करना चाह रहा था। Any question, comment before we close? कल वो डिक्शनरी की मीटिंग कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों नहीं आपका मन? नहीं मैंने देखा नहीं कोई नहीं बिल्कुल अनिल, अब हम भी scheduled date, और अगर नहीं करते देना I'll send you मैच के नहीं कर रहे, तो कल दोनों मीटिंग से उसकी भी है। कितने बजे मीटिंग रखा है ये? मैं
9 Why? बजे 9 बजे 9 बजे Tomorrow I plan 2 meetings. One is for dictionary, other for that Manas Samvad group जो उसमें है. So I think Satish भाई साहब आप संवाद group में है ना. So we'll have, we want basically the whole idea of meeting is more of a let the momentum going. Actually the momentum थोड़ा सा slow हो जाता है. अब इससे थोड़ा सा momentum, you know, लोग बाग जाग रहे हैं, करे रहे हैं, मैं अभी यहाँ तक पहुँचे रहेंगे. So ये प्रोफेसरों की आदत होती है इस तरह की. उल्टा सुल्टा आगे का रथ को आगे बढ़ाने के लिए कई बार उसमें तेल डालना पड़ता है. So that's the right. डिक्शनरी मीटिंग सर 7 PM ना शायद. मुझे टाइम याद नहीं है, so आप टाइम. I think it's 7. Yeah, I've kept it earlier because you know there are 2 people from Singapore, you know. Yes, so yes, exactly. बहुत लेट हो जाता है. So 7 बजे. हाँ 7 बजे. मुझे उसका वो आईडी क्या है वो मीटिंग का, वो हमें मालूम. मैं उसको दोबारा भेज दूँ. अभी मेमोरी में I cannot remember. साल से नहीं, हाँ मालूम है आपको. मैं दोबारा भेज दूँगा आपको. So normally for these meetings I use the one with has password SIG108, special interest group. That's the reason. This is all Shiv's creation. मैं नहीं करता है. तो उसने उसका रखा SIG because this special interest group, right? One interest is one interest in that. So और ये Saturday का is standard password is Saturday SAT108. So that's how he creates this Zoom links. But I'll send it again. So we'll take a review of whatever we have done so far and क्योंकि I think थोड़ा momentum नहीं रखेंगे तो फिर बड़ा ये फिर क्या होता है, फिर project abort हो जाते हैं. They die. So we don't want them to die. Or unless we make a decision, this is not worth doing it, let's just kill this project, which is also fine. I don't have any problem with that. But which I don't want to linger. We just want to discontinue. All right, thank you. और चलिए अब आप भाभी आप शांति श्लोक पूरा करिए और भी close. जय सिया राम. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय. ओम शांति शांति शांति.